लाइट बंद, ये लाइट भी चला। हेलो हाय, मेरी वॉइस आ रही है सबको? सर आवाज़ क्लियर है? आज मैंने कहा ही नहीं तो सर आवाज़ क्लियर है। प्रणाम सर, प्रणाम। हेलो सर, जय लंकेश, जय लंकेश, हाय। ओके, एक बार सब आ जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी थोड़ा सा इस अपॉर्चुनिटी को खो बैठे, क्योंकि आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट आ रही हैं, बड़ी वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, बहुत ही गजब काम है उनका, नीलिशा। तो नीलिशा जी का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी जुड़ती हैं हमारे साथ। जैसे ही बस एक बार आप सब लोग जुड़ जाएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो स्टार्टिंग में होगा क्या, पहले कुछ थोड़ी सी बातें होंगी हल्की सी, एक बार वो थोड़ा सा मीडियम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिर उसके बाद आ गया मैं तो, दुर्गेश आ गया मैं तो। सुजीत हाय बेटा, हाय भैया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू भैया। और हेलो बॉस, हाय। एनी शर्मा हाय, ठीक है, ओके। सब लोग आ चुके हैं आई थिंक। हेलो फ्रॉम दुबई, हेलो चार को लड्डा, मनीष सागला मैं भी हूँ, ओके। हेलो मुकेश, हाय। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। हाय। चलो, आई थिंक अभी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, एक बार थोड़ा सा एक जगह स्टिल हो जाए, देन वी विल स्टार्ट। हेलो सर, हेलो हाय विकी। सबसे वेट हो रहा था इस लाइव का होने का, कलात्मक हाथ, हाय। जय रावण की बेटा, हाय हुकुम सर, हाय हुकुम, हाय सर। मैं भी, आज तो मजा आएगा। मतलब लोगों की एक्साइटमेंट बता रही है कि उन्हें कितना इंतजार था इस सेशन का, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार नीलिशा जी को इनवाइट कर लेता हूँ, ठीक है? घर कुकू, हेलो हाय, हाजिर सर। सुमित्रा जी नमस्कार। चलता फिरता कलाकार, जय रावण की। एक मिनट में इनवाइट करता हूँ, है ना? मैंने इनवाइट किया है, देखो। हाय। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे साथ नीलिशा जी आ चुकी हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, आप मुंबई से हैं और काम तो आप लोगों ने देख लिया होगा। 2-3 दिन से, अभी 2 दिन से मैं देख प्रमोशन जिस हिसाब से करा था और रेस्पॉन्स आ रहा था, तो पता चल गया कि फैन फॉलोइंग कितनी है, ठीक है? तो नीलिशा जी, आपका बहुत इंतजार था लोगों को, आप स्टार्ट करें, ठीक है? बाकी तारीफ तो देखो यस। करने की, अब मैं कितनी तारीफ करूं, सभी की करता हूं मैं वैसे, लेकिन आपकी करने की जरूरत नहीं, नो डाउट। मेरे वन ऑफ दी फेवरेट आर्टिस्टों में से एक हुआ, तो नो डाउट बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चे क्या, हम भी सीखेंगे। जितने भी शायद हमसे लोग, शायद 197 लोग जुड़ चुके हैं, तो सभी 200 को क्रॉस कर गए, तो सभी सीखेंगे। तो अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ नीलिशा जी को। अब आपको, आपकी जो बात होगी उन्हीं से होगी डायरेक्ट, मैं बीच में बस एक स्टिल बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा, ठीक है? चलो अब आप, है ना, स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और आज मौसम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आई होप कि सब ठीक है यहाँ, आपके यहाँ पे भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ओके, तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करूंगी। मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस कॉमन होते हैं पेस्टल ये मीडियम को लेके। तो मैं शुरू करूंगी, कुछ चीजें क्लियर करूंगी पहले ही, बिल्कुल और फिर मैं डेमो शुरू करूंगी। तो डेमो के वक्त भी मैं थोड़ा बात करूंगी, लेकिन पर्सनली मुझे काम करते वक्त बात करना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है, पसंद तो नहीं, वो, हाँ। हाँ, वो नहीं करना है। इसके लिए मैं पहले पहले मैं ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस है, कॉमन बहुत बार सबको ही होते हैं ये क्वेश्चंस, तो वो मैं क्लियर करके फिर डेमो स्टार्ट करूंगी। तो
एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आप पेपर कौन सा यूज करती हो। तो बिल्कुल। आज मैं जो पेपर यूज करने वाली हूँ वो 8 इसेंशियल्स का पेपर है। तो उसके दो शेड्स होते हैं, एक टैन और एक ग्रे। टैन मतलब बेज कलर और ग्रे मतलब ग्रे कलर। तो आज मैं बेज कलर यूज करूंगी क्योंकि वो स्किन टोन के लिए सबसे अच्छा होता है पेपर। ओके। तो 8 इसेंशियल्स के ये पेपर्स आपको थोड़े ही दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। आर्ट लाउंज करके जो आपको पेज इंस्टाग्राम पे मिल सकता है, वहां पे वो पेपर्स अवेलेबल होंगे। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन से पेस्टल्स यूज करती हूँ। तो मैं विंसर एंड न्यूटन का, मेरे पास एक बहुत सालों पहले से का बॉक्स है 72 शेड्स का। अ, तो ये वो बॉक्स है विंसर एंड न्यूटन का। ओके। आई थिंक आपको रिवर्स दिख रहा है वो। एक मिनट। ये विंसर एंड न्यूटन का 72 शेड्स का पेस्टल का बॉक्स है मेरे पास। ओके। लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में क्योंकि उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है पेस्टल्स बनाना। तो इसके लिए मैं ये और कैमलिन दोनों चीजें कॉम्बो में यूज करती हूँ। लेकिन आप और भी ब्रांड्स बहुत है, जैसे कि गैलरी मुंगियो है, सिमिलियर है, रेमब्रांड है, ये सब ब्रांड्स है पेस्टल के। इंडिया में मैं बोलूंगी गैलरी ब्रांड अच्छा है, ये आप यूज कर सकते हो। तीसरी बात ये है कि पेस्टल को कैसे फिक्स करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बहुत सारे क्वेश्चन है ये फिक्सेटिव्स। मेरे लास्ट लाइव में भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे बड़ा डिस्कस चला था, आधे घंटे तक डिस्कस चला था। तो हाँ, इसका थोड़ा हाँ, सा सॉल्यूशन बताएं। राइट। ओके। तो जो बाहर आज फिक्सेटिव्स मिलते हैं वो बिल्कुल यूज ना करें। क्योंकि खास करके मैं अभी ब्रांड का नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वो पेस्टल्स के वो फिक्सेटिव यूज मत कीजिए। तो मैं उसके जगह आप क्या यूज कर सकती हूँ वो यहाँ पे मैंने रेडी रखा है। तो ये है, ये नोवा का हेयर स्प्रे है। ये एक्चुअली पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में जब हेयर स्टाइल करते हैं लड़कियों की तो उसके, या लड़कों की भी, तो उसके ऊपर स्प्रे मारते हैं और उसको फिक्स करते हैं उस स्प्रे को। तो ये वो वाला स्प्रे है, एक्चुअली ब्यूटी वाला स्प्रे है, ब्यूटी पार्लर में यूज करने वाला। लेकिन ये पेस्टल इसे बहुत सेफली प्रिजर्व हो जाता है, मैंने बहुत बार यूज किया है ये। और दूसरी बात, एक्चुअली अगर आपका बजट ज्यादा हो, ये आपको 300 500 रुपए तक आ जाएगा ये मिल जाए। नोवा का हेयर स्प्रे। और मेरे पास दूसरा एक है, वो है विंसर एंड न्यूटन का स्प्रे है, फिक्सिटिव स्प्रे। तो ये विंसर एंड न्यूटन का स्प्रे खास करके पेस्टल, चारकोल और पेंसिल के लिए ही है। और ये आपको 750 रुपीज में आपको कुछ 450 ml आएगा। और ये, नहीं, ये वाला 400 ml वाला है। तो ये 1220 कुछ तो इसकी कॉस्ट है, 1220 ऐसे कुछ अराउंड इसकी वन कॉस्ट थाउजेंड है। के आसपास ही रहेगा, 1100 1200 इसके आसपास। हाँ हाँ, 1200 1300 के नेक्स्ट। रेंज में है ये। तो ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। और पर्सनली जब मैं बड़े बड़े पेस्टल के काम करती हूँ तो मैं कोई भी फिक्सेटिव यूज करना अवॉइड करती हूँ। मैं यूजुअली उसको जेलेटिन पेपर में तुरंत रैप करके रख देती हूँ। तो बिल्कुल। जेलेटिन पेपर को वो चिपकता नहीं है और सेफ रहता भी है। तो ये 3 क्वेश्चन सबसे कॉमन होते हैं पेस्टल को बिल्कुल। लेके। और चौथी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी मैं घर पे हूँ और यहाँ पे मेरे को मॉडल बिठाने के लिए कोई भी है बिल्कुल। नहीं हाँ अभी हाँ, अवेलेबल। बिल्कुल हाँ। पहली बात। दूसरी बात, ये नेचुरल लाइट नहीं है अभी। अभी हम 9 बजे ये कर रहे हैं सेशन, तो इसके वजह से नेचुरल लाइट नहीं है। तीसरी बात, जब भी स्टूडेंट लाइफ में आप हो और आपको पोर्ट्रेट के लिए शुरू करना है तो आपको बहुत जरूरी है कि आप मॉडल पे से काम करें। ये बहुत जरूरी है कोई भी स्टूडेंट के लिए, मेरा ये एडवाइस है। मैं भी अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन जो एकदम अभी जस्ट पोर्ट्रेट करना शुरू कर रहे हैं, जिनको एनाटॉमी का स्टडी करना है, जिनको जो बेसिक फेस है उसके लिए उसका स्टडी करना है, उनके लिए मैं ये बात कहूंगी कि आप कंपलसरी सामने मॉडल बिठा कर ही काम करें। सामने मॉडल पे से आप स्केचिंग करें, सामने जो बैठा है मॉडल उस पे से अगर आप काम करोगे तो आपका 3 डायमेंशनल जो स्टडी है वो आपका अच्छा होगा क्लियर हो, और ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा हो तो सके ये लाइव बहुत करो। जरूरी है। जितना ज्यादा हो सके लाइव करो। जी जी जी। क्योंकि बात ऐसी होती है कि फोटो जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। टू और डायमेंशन होता जब है, नो हम कोई डाउट भी उसमें। फोटो, हाँ, लाइंस शेड्स वगैरह हमें इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। राइट, और जो भी फोटो आप अगर फोन पे देखते हो या फिर लैपटॉप पे आप फोटो देखते हो तो पीछे से लाइट आ रहा होता है क्योंकि वो स्क्रीन होता है।
तो बिल्कुल उसके अंदर वो भी फर्क पड़ता है। दूसरी बात, फोटो में आपको वो कलर्स नहीं दिख सकते जो आपको मॉडल में दिखते हैं। तो अगर आपको आपका कलर स्टडी, 3 डायमेंशन स्टडी, ये सब बढ़ाना हो, तो आपको कंपलसरी मॉडल पे से ही काम करना है। तो आज मैं फोटो पे से करूंगी, लेकिन सब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते वक्त मैं ये बताऊंगी कि आप प्लीज मॉडल पे से काम करना। तो बिल्कुल ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी स्टार्ट करने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई विल आंसर देम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हाँ फिर बाद में एक्चुअली क्या होता है कि सेशन में लास्ट में कुछ लोग आते हैं लाइव, हमसे थोड़ी सी बात करते हैं लाइव, थोड़ा सा कुछ पूछते हैं, तो हम बाद में उनके क्वेश्चंस राइट। के आंसर देते हैं, है ना। बाकी कमेंट में मुझे लगा नहीं ज्यादातर किसी ने कुछ पूछा है इतना, कि बहुत से क्वेश्चन है, पूछा तो बहुत है, बट जो बेसिक क्वेश्चन थे वो आपने क्लियर कर दिए, है ना। तो जी, अब आप बेसिक स्टार्ट। क्वेश्चंस मैंने हाँ मतलब जो मोस्टली जो ओके क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट यही रहते हैं, फिर बाद में राइट राइट बात आती है, राइट। फिर सारे क्वेश्चन ही आएंगे कि स्टार्ट कैसे करें, किस तरीके से स्किल को डेवलप करें, ये कुछ क्वेश्चन है, तो इन पे बात बाद में कर लेंगे। आप स्टार्ट करें, राइट। ठीक है ना आप। ओके, तो मैं जस्ट 1 सेकेंड वीडियो ऑफ करके ये सेटअप बिल्कुल कर बिल्कुल लेती बिल्कुल, हूँ। मैं जब तक थोड़ा सा सबको बता दूं, मैं कमेंट ओके सेशन को ऑफ कर रहा हूं ताकि नीलिशा जी का जो स्क्रीन है वो पूरा क्लियर दिखे, ठीक है। किसी को ओके। कुछ भी पूछना है तो यहाँ क्वेश्चंस का भी ऑप्शन आता है, मेरे क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, प्लस वीडियो रिक्वेस्ट का भी है, वो लास्ट में जब डेमोस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, जी जी ठीक है? जी। ये बेटर है ओके। ना। हाँ चलो आप यस पूरा। यस। परफेक्ट। ओके। तो ये मेरे कुछ पेस्टल्स हैं। ये मैंने अभी बताया, विंसर एंड न्यूटन, तो ये वो वाला वो बॉक्स है। और ये तो कैमलिन का बॉक्स है नॉर्मल। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आपको एकदम ब्रांडेड पेस्टल्स ही यूज करने हैं, कोई भी पेस्टल्स यूज कर सकते हो। बस उसको सही स्टेप्स से यूज करना चाहिए, और हर एक पेस्टल का जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी लेके आपको काम करना पड़ता है। एक सेकेंड। सर आई होप क्लियर है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, मतलब अभी ओके बिल्कुल स्क्रीन में बिल्कुल ओके। फिट है, हाँ इससे छोट बड़ा नहीं करना, बस फिट है। ओके यस चलिए यस। जी। ओके 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 ओके। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, और काम करते करते मैं थोड़ा बहुत बात करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी मैं डिस्क्राइब तो करता रहूंगा जितना हो सकेगा, मैं डिस्क्राइब करता रहूंगा, तो कोशिश करूंगा। ओके, और मैं भी कोशिश करूंगी कि हर स्टेप पे मैं थोड़ा बहुत बताऊं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यस। ओके ओके। सर ठीक है ये पोजीशन, मेरा हाथ और ये पेपर बिल्कुल बिल्कुल, दिख हाँ रहा ठीक है, है ठीक से। परफेक्ट है परफेक्ट। यस। हल्का सा अगर ओके लेफ्ट में ओके हल्का ओके। सा हो जाए, हल्का सा हो जाए तो चले, हल्का सा बस। लेफ्ट में, लेफ्ट हाँ में। ओके हाँ, हल्का सा। ओके। बस। इनफ इनफ, हाँ अभी ठीक है। ओके ओके। तो रेफरेंस भी दिखा देती हूँ एक बार। ये रेफरेंस है मेरा। ओके। लैपटॉप पे मैंने इसको लिया। ये मैं भूटान गई थी, तभी मैंने ही खींचा हुआ फोटोग्राफ है। तो हाँ ये वही फोटो है, तो मैं इससे स्टार्ट करती हूँ अभी। बिल्कुल। तो पहले मैं ब्लॉकिंग एक ड्राइंग कर लूंगी, बेसिक जो सामने रेफरेंस है उस चीज का। बिल्कुल और ये पेस्टल मैं किसी भी हमेशा पर्टिकुलर किसी भी कलर से कर सकते हैं कि नॉर्मली, मैं तो जैसे मैं करता हूँ तो मैं ब्राउन प्रेफर करता हूँ कि ब्राउन कलर लूँ। हाँ। यस यस, ये मैंने भी ब्राउन ही कलर लिया है, क्योंकि ब्राउन ये थोड़ा न्यूट्रल कलर है। तो ब्राउन बिल्कुल। कलर बेस्ट होता है इस चीज के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, नीलिशा जी पहले ब्राउन कलर से बेसिक जो स्ट्रक्चर जो एक पोर्ट्रेट का रहता है आइडियल कि हाँ यहाँ नोज आएगी यहाँ, तो बेसिक ड्राइंग वो कर रही है, तो ब्राउन कलर उसके लिए यूज में ले रहे हैं, तो ब्राउन ज्यादा बेहतर है, मैं भी यही लेता हूँ। कोशिश करें और देखते रहें, एक एक स्टेप बने रहें साथ में, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स इंस्टाग्राम की रील्स अगर बड़ी हो जाती है तो अच्छे से अपलोड नहीं हो पाती। तो जितना लाइव साथ में रहेंगे, जितना कोशिश करेंगे लाइव साथ में रहने की,
तो अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि पता नहीं वीडियो सेव हो पाए या ना हो पाए, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। कईयों ने कहा है कि सर वीडियो सेव कर देना, मतलब इतने आलसी हैं कि लाइव नहीं देख सकते। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई लोगों के पास इंटरनेट नहीं होगा, हाँ या फिर बिल्कुल, आज हाँ आज मौसम भी ऐसा है कि हाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम होने की बहुत संभावना है, तो फिर बिल्कुल। कोई बात नहीं। बाकी मेरे एक बार बोलने पे निलिशा जी ने हाँ कर दी, इस चीज के लिए थैंक यू सो मच। आपसे बहुत से लोग सीखने, सीरियसली सीखना चाहते थे। मेरे पहले के सेशंस में आपके बारे में थोड़ी सी बात हुई थी, तो तब कहा था उन्होंने कि निलिशा दी को भी लेके आओ। तो ये बात हो रही थैंक यू सर, मैं भी हमेशा काम करने के लिए रेडी होती हूँ। थैंक यू। है। तो मैंने ये आपसे प्लेसिंग कर ली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैंने प्लेसिंग कर लिया अभी ये पेपर में, बेसिक। अभी मैं जो शेड एंड लाइट है वो सेपरेट करना शुरू करूंगी। अभी शेड वाला पार्ट बनाया जा रहा है कि डार्कनेस किस साइड में, किस साइड में हाईलाइट सेंटर लाइट्स पड़ रही हैं, वो भी डिसाइड हो रहा है। बिल्कुल। आप लोग हाथ देख रहे हो किस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल बिना डर के, फ्लो के साथ, एकदम मोशंस के साथ। तो बस इसी तरीके से चलना है, डरना नहीं है। क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है। पता है क्या होता है कि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना करके होपलेस हो जाते हैं, नहीं यार अच्छा नहीं जा रहा, ये पता नहीं क्या हो गया। और उन्हें ये नहीं पता कि आगे जाके स्टेप बाय स्टेप अगर कंटिन्यू आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो शायद एक अच्छा आर्टवर्क निकलेगा। ये पेशेंस पेस्टल के वक्त बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि पेस्टल को बहुत डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। मतलब पूरा पेंटिंग करने के बाद भी कभी कभी उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके फिर उसके ऊपर फिर दोबारा से फाइनलाइज स्टार्ट होना करना है। पड़ जाता है, हाँ बिल्कुल। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको इमीडिएटली दिखेगा ही नहीं कभी। एक्चुअली पेस्टल्स में स्टेप्स भी बहुत सारे लगते हैं, लेकिन आज मैं वो स्टेप्स थोड़े कट डाउन करके जो इमीडिएट इफेक्ट आए ऐसे ऐसे स्टाइल में काम करूंगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर मैं खुद के लिए अकेले में काम कर रही हूँ तो फिर वो नो डाउट तब काम। थोड़ा सा अलग तरीके से काम किया जाता है। यस यस। जो केमलिन का जो पेस्टल का जो सेट है, उसमें कुछ कलर जी। तो अच्छे होते हैं, मतलब कुछ कलर बहुत मैं अच्छा रिएक्ट करते हैं एकदम बिल्कुल ऐसे चलाने के बाद, और कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पत्थर रगड़ दिया हमने, पत्थर चला दिया। राइट राइट राइट। है ना। तो एक्चुअली ये जो बेस का काम है ये मैं कैमलिन यूज करती हूँ, और फिर मुझे जो कलर्स मतलब बेसिक कुछ लगते हैं वो कलर्स के लिए मैं विंसरन, एक्चुअली मैंने कैमलिन से ही शुरुआत की थी। शुरुआत हाँ। मेरी कैमलिन से ही हुई थी। फिर हम्म। बाद में मैंने ये सेट यूज करना शुरू किया है। तो अगर आप स्टेप वाइज काम करोगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बिल्कुल नहीं आती मेरे है। ख्याल से। बट कैमलिन में कुछ कलर पर्टिकुलर बहुत अच्छे चलते हैं, जैसे कि एक ग्रे और ब्राउन के जो शेड है, एक तो ग्रे वाला और एक ब्राउन वाला, ये दो, और एक वो जो जी डार्क एक एक जो ब्लू कलर है, जी। कौन सा वाला, हाँ वो, ये दो तीन कलर तो बहुत ही अच्छे चलते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी है। एक बच्चे का क्वेश्चन है, ड्रॉ ड्रॉ योर ड्रीम्स। उसने पूछा है कि पेस्टल में फिक्सेटिव लगाने के बाद कलर टोन हाँ, डार्क हो जाता है, तो उसका उसको वही कैसे मैनेज वही करें।
अगर वो फिक्सिटिव अच्छा नहीं है तो डार्क हो जाएगा वो टोन। अगर वो फिक्सिटिव अच्छा नहीं है तो डार्क होगा, और दूसरा भी कोई फिक्सिटिव आप यूज करते हो तो डार्क होता ही है बिल्कुल थोड़ा होता सा। ही है। तो बिल्कुल होता है, और वो दाने दाने से हाँ दिखने तो लग जाते हैं, छोटे छोटे दाने दाने से, पता नहीं कैसे सब। अ, दाने नहीं दिखेंगे अगर आप, मैंने जो रिकमेंड किया है वो स्प्रे यूज करेंगे तो। और अगर आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसे चाहिए नहीं कि दाने आए या कुछ भी आए, तो फिर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप फिक्सिटिव मारना ही मत, तो आप डायरेक्ट जेलेटिन पेपर से उसको रख देना, जेलेटिन बिल्कुल पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने बहुत बार ये किया है, क्योंकि वो फिक्सिटिव आप कोई भी यूज करो थोड़ा चेंजेस होता है, क्योंकि ये पाउडर है और बिल्कुल पाउडर बिल्कुल रिएक्ट करती है। वो उड़ जाए, मतलब एकदम टेम्पररी मीडियम है ये, एक्चुअली इतना बिल्कुल उसको बिल्कुल लाइफ नहीं है, इसके लिए उसको इमीडिएटली एक तो फ्रेमिंग करना पड़ता है या फिर उसको जेलेटिन पेपर लगाना पड़ता है। बिल्कुल। किसी ने पूछा है कि विच शीट, ये शायद स्टार्टिंग में नहीं जुड़े थे, एक बार आप दोबारा बता देंगे कौन सी शीट है? ये आर्ट इसेंशियल्स का टोन्ड टैन पेपर है ये। और ओके। ग्रे, इसमें ग्रे शेड भी आती है, तो ये आपको आर्ट लाउंज के इसके ऊपर मिल जाएगी शेड। जब तक नीलिशा जी काम कर रही हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस देते रहें। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, वो आपको रिप्लाई देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पेस्टल से रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, इधर उधर की बातें नहीं। क्या किसी चित्रकार को डायरी लिखनी चाहिए? मैं ये जरूर कहूँ, लिखनी चाहिए, मेरा मानना है हमारे, लेकिन ये क्वेश्चन में और इलेबरेट लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल आप करिएगा। बाकी जितना मुझे पता है, अपने वर्क के बारे में थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। एक पेपर तो हमेशा लिखना चाहिए। जो भी हम क्रिएटिव वर्क करते हैं उसके बारे में एक पेपर तो कम से कम हमें लिखना चाहिए। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तब हमें बताया गया था ये, और नो डाउट इसके बेनिफिट्स मिलते हैं थोड़ा। कौन सी कंपनी के पेस्टल यूज में लिए हैं? विल्सन न्यूटन और कैमलिन, दोनों चल रहे हैं। आप कैमलिन से भी कर सकते हैं, बजट अच्छा है तो विल्सन न्यूटन की तरफ जाए। बाकी और भी कई ब्रांड बताए गए हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, अगर अपलोड हुआ तो ठीक है, वैसे होगा अपलोड। एक किसी का क्वेश्चन है कि इसमें जो पेपर स्टम्प आते हैं वो भी यूज में ले सकते हैं पेस्टल में? ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से टाइप का इफेक्ट चाहिए। तो मैं पर्सनली ऐसे कुछ यूज नहीं करती, मेरी उंगली होती है सिर्फ। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आपको यूज करना है तो प्लीज यूज कीजिए। नहीं, जब भी मैं पेंसिल से भी वर्क बताता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मर्जिंग के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, तो मैं बताता हूँ थंब फिंगर वगैरह से अच्छा खासा हो जाता है। तो फोर्स वो फ्लो शायद पेपर स्टम्प से ना है। हाँ, मतलब अभी एक्चुअली वो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो कितना, और आपको क्या कंफर्टेबल है, ये आपको, ये एक चीज और एक मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी ऐसे रूल नहीं है आर्ट में। आपको जो कंफर्टेबल है वो आपको आपका रूल ढूंढना है। आपको काम बिल्कुल करके आपका रूल ढूंढना है। जरूरी नहीं ये पेपर मुझे अभी कंफर्टेबल हो रहा है आपको कंफर्टेबल हो, या फिर मैं जो पेस्टल्स यूज कर रही हूँ वो आपको कंफर्टेबल हो। तो आप जितना काम करोगे उतना आपको कंफर्ट आपका ढूंढ सकते हो आप। तो बिल्कुल बिल्कुल काम करना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप काम करोगे उतना आपको उस मीडियम के बारे में एक्सपीरियंस आते जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए। एक ने पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मानिए मैं बिगिनर हूं और मुझे पेस्टल स्टार्ट करने हैं, ठीक है? जी तो लाइव, नो डाउट मुझे लाइव बनाना है, तो लाइव में मैं क्या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूं? हाँ, बहुत अच्छा है अगर आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो, क्योंकि
ऑब्जेक्ट से स्टिल लाइफ करने से आपका जो कलर सेंस है या बाकी की भी जो चीजें है, वो आपकी कलर वो देखने सब की जो चीज हाँ क्लियर हो क्षमता जाती है। है वो बढ़ जाती है, वो क्लियर हो जाती है। तो अच्छा ही है अगर आप स्टिल बेसिकली लाइफ वो से स्टार्ट मीडियम में करें, हाँ मतलब खेलना, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें। बेसिकली वो मीडियम में खेलना शुरू करे, फिर वो कुछ कुछ बिल्कुल भी हो, आप फूल भी कर सकते हो, स्टिल लाइफ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस मीडियम में खेलना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप जितना खेलोगे उतना आप उस मीडियम को कर पाओगे। तो अभी ये बिल्ड हो रहा है, मैं इसको वापस मैं ये करने वाली हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक करने वाली हूँ। हाँ हाँ तो ताकि जो भी लाइंस है, जो भी है, हाँ। अभी आप देखोगे कि शेड एंड लाइट क्लियर हो गया है। बिल्कुल शेड बिल्कुल एंड बिल्कुल। लाइट क्लियर हो गया है अभी। अभी शेड एंड लाइट क्लियर होने के बाद मैं बैकग्राउंड की सोचूंगी कि अभी मुझे किस तरह का बैकग्राउंड करूं कि ये जो लाइट है उसके चेहरे पे ये बाहर निकल पाऊं। बिल्कुल। बच्चे बच्चों को बहुत, मतलब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी, उनको, मुझे भी पहले ये प्रॉब्लम था कि हाईलाइट डालने की बहुत जल्दी होती है कि अभी मैं हाईलाइट डाल के मैं हाँ कैसे नहीं उसको ये मैंने लास्ट टाइम हाईलाइट भी डाल बोला दूं। था। बिल्कुल हाँ, ये व्हाइट डॉट जो है ना, ये नोज वाला, ये लगाने की बहुत जल्दी होती है। बहुत जल्दी होती है, तो वो अगर आप करते हो इस स्टेज में तो फिर आपको आगे जाके क्या करना है पेंटिंग में, वो आप अटक जाते हो वहां पे। हम्म। आपका गेम ओवर हो जाता है वहीं पे, तो आप वो अवॉइड करें। और आप लोग देख रहे होंगे, देखो कितने से लाइट शेड्स, अभी इतना कुछ भी नहीं किया है लेकिन कहीं ना कहीं दिख गया है। बेस तैयार हो गया है कि हाँ, फाइनल रिपोर्ट जो आएगी बड़ी धांसू आएगी, दिख रहा है। कलर सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है, कलरों का जो सिलेक्शन है, क्योंकि कहीं मतलब कहीं जो कलर डल, सिलेक्शन, हाँ सारा खेल वही है। पेस्टल का, यस यस, पेस्टल का जो कलर सिलेक्शन है वो बहुत इंट्यूटिव होता है। बिल्कुल। मतलब वो जो कलर सिलेक्शन है वो मैं भी नहीं बता सकती कि मैंने अभी ये कलर क्यों उठाया। क्यों लगाया, वो हाँ काम इसका ये भी करके, कोई, इसका कोई रीजन भी नहीं है। वो बस था मन में, यस, हाथ में आया लगा दिया, बात खत्म। मतलब कुछ फंडामेंटल्स है जो हाँ। ध्यान रखनी पड़ती है कि आप फोरहेड का काम कर रहे हो, आप नोज का काम कर रहे हो, आप चीक्स हम्म का काम कर रहे हो तो वहां पे रेड आना चाहिए। आप अगर हम्म चिन का काम कर रहे हो, आप अपर लिप का काम कर रहे हो तो वो ग्रीन आना चाहिए। ये जो फंडामेंटल है पोर्ट्रेट के वो याद रखने पड़ते हैं। लेकिन जो उसके अलावा और भी आपको जो एडिशंस करनी पड़ती है, खास करके आप जब फोटो रेफरेंस पे से काम करते हो, वो एडिशंस के लिए आपको मॉडल पे से काम करना जरूरी है। बिल्कुल तभी आप फोटो पे से काम करते हो वो एडिशन कर पाते हो, क्योंकि फोटो में आपको एग्जेजरेट करना ही पड़ता है। वो आप फोटो अगर आप जैसा है वैसा आप उतारोगे उसके कलर्स, तो वो मजा नहीं आएगा। तो मुझे इसमें बहुत सी एडिशंस कलर्स की करनी पड़ती है, तो वो स्टडी से ही आती है। जैसे अभी यहाँ पे मुझे रेड दिख नहीं रहा, लेकिन मैं नोज में थोड़ा रेड डालूंगी, हम्म क्योंकि हम्म। नोज नोज के यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, तो वहां पे रेड होता ही होता है कोई भी आदमी का। और भी कई क्वेश्चन है, मैं एक बार ले लेता हूँ किसी का क्वेश्चन। जी। बेसिक ड्राइंग को अच्छा करने के लिए रेगुलर क्या करें ताकि डायरेक्ट ऐसा कलर कर सके? देखो मेरे हिसाब से तो शायद ड्राइंग करनी चाहिए, जितने हो सके आपको स्केचेस करनी चाहिए। रैपिड स्केचेस, जो रेगुलर स्केचेस होते हैं उससे ड्राइंग क्लियर होगी। बाकी नीलिशा जी बताएंगे आप। बराबर है सर, एकदम परफेक्ट। वही एक फॉर्मूला है और कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है ड्राइंग ठीक करने के लिए। आप जितना स्केचिंग करोगे, जितना काम करोगे, उतना आपको वो पता चले। और सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो काम कर रहे हो एक दिन में एक भी काम करोगे तो भी उसके ऊपर थोड़ा सोचना बैठ के आराम से कि क्या किया है मैंने आज, और इसमें क्या होना चाहिए था, और क्या
या फिर किसी टीचर को दिखाना है वो काम, और बिल्कुल। फीडबैक लेना है, ताकि आपको पता चले कि आप राइट ट्रैक पे हो या रॉन्ग पे हो, क्योंकि आप रॉन्ग। रॉन्ग ट्रैक पे कितना भी काम करते रहो कुछ फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। एक्चुअली क्या है कि आजकल जो बेसिक स्टूडेंट्स है ना, उन्हें रिजल्ट बड़े बहुत जल्दी चाहिए। एज ए टीचर मैंने जो ऑब्जर्व किया फाइन आर्ट्स में, बच्चों को सही मेहनत बात, सही। बहुत कम करनी है, रिजल्ट अच्छा चाहिए, फेम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट मेहनत नहीं करनी। ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर ली तो उसका गुणगान बहुत है। आप स्केचिंग के लिए आप एकदम माने सही। आप 20 स्केचेस के लिए बोलें तो उन्हें 20 स्केचेस भी बहुत लगते हैं। अब आप ईमानदारी से बताइए, शायद आपने इसको अपने स्टूडेंट लाइफ में कितने स्केचेस किए होंगे पर डे? हम बहुत लोग किए को होंगे। पर डे 10 स्केचेस हम लोग को बोलते थे, और 10 से ज्यादा हो तो अच्छे ही है। पर डे 10 मतलब वीक में आप कितने हो जाए वो आप कैलकुलेट करो, मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो पता है क्या, अब जैसे हम थे, हम भी स्केचेस करते करते हमें बोला गया, मजा आता था, एंजॉय करते थे। बट आजकल के स्टूडेंट बर्डन समझते हैं उसे कि यार 10 स्केच करके देने हैं। ये जो फील है ना कि देने हैं, बस वो फील यस। ही तो उनकी ड्राइंग को डेवलप नहीं होने देती। ये मेरा मानना है पर्सनली। बाकी जितना हो सके हम जितना ड्राइंग करें, एक पेपर पे, खाली पेपर पे कुछ भी बनाए। मैं ये नहीं कहता कि भाई फिगर बनाए या कुछ पर्टिकुलर ऐसा पार्ट बनाए कि जो इक्वल लग रहा है, जैसा लग रहा है। कुछ भी बनाए, बस समय गुजारें उस मीडियम के साथ, पेंसिल के साथ, तो बेहतर होगा। और एक बात बताना चाहूंगी कि मतलब देख रही हूँ एक स्केच किया स्टूडेंट, मतलब मैं जब थी फाइनल बैचलर्स में थी, या फिर एकदम स्टार्टिंग में जब शुरू किया था पोर्ट्रेट और वो सब, तो हम्म। तभी इतना नहीं था सोशल मीडिया एंड ये सब इतना नहीं था। और हाँ। गलती से मतलब वो काम को अपलोड करना, हर एक लाइन मारना स्केचबुक में, और फिर वो काम को अपलोड करना, फिर उसके लिए फीडबैक, फिर हाँ। वो उसमें उलझ जाना, हाँ। एकदम काम बाजू में रह जाता है उससे, तो वो भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। काम बिल्कुल अपलोड बिल्कुल। करना इज नॉट बैड, करना चाहिए, लेकिन पूरा आप टाइम उसे हर नहीं एक देना काम। चाहिए, पूरा टाइम उसे नहीं देना चाहिए बेसिकली। यस यस वो क्या, फिर यस उनका फिर यस। एक तरीके से ऐसे प्लान हो जाता है कि मेरा 8 पेज है, मुझे उस पर आज ये करना है, मुझे उस पर ये करना है, तो वो पूरी थ्योरी उसी के आसपास घूमती है कहीं ना कहीं। और अपलोड काम करने के लिए अगर हाँ। आप अगर अपलोड करने के लिए कोई चीज काम कर रहे हो, तो वो बहुत सैड चीज है, एक्चुअली बहुत सैड चीज है आज के जमाने की, कि आप बिल्कुल किसी चीज को आपको अभी लाइक्स चाहिए, इसके लिए आप काम कर रहे हो फटाफट, और वो आप अपलोड कर रहे हो। ये बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत बुरी चीज है ये मेरे हिसाब से। नो डाउट वो फील उस वर्क में आएगा। 1 मिनट, और किसी का क्वेश्चन है कि हम 1 मिनट में देखते हैं। किसी ने पूछा कि पेस्टल का पाउडर निकाल के पेपर स्टम्प से करें तो ठीक है? देखो मेरा मानना है करके देखो, फिर क्या रिजल्ट आता है ये। एकदम सही। हाँ, करके देखो। देखो इन क्वेश्चंस के आंसर ये है कि सीधा करके देखो, एक बार खुद फील करो। शायद निलिशा जी ने किया हो, देखे एक बार पूछ लेते हैं हम, अगर किया होगा तो वो बताएंगी। आपने किया है कभी ऐसे? मैंने स्टम्पिंग पाउडर यूज किया है चारकोल का, पेस्टल का मैंने ऐसे नहीं यूज किया है फ्रैंकली कभी। पेस्टल मैंने ऐसे ही यूज किया है जैसे मैं अभी यूज कर रही हूँ। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना चाहिए, शायद आपको मुझसे कुछ अच्छा मिल जाए उसमें। बिल्कुल। कोई, मैंने जैसे बोला, कोई रूल नहीं है। आप सब कुछ करके आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए क्या है, क्या क्या हो रहा है, उसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, और उस मीडियम में खेलते रहना चाहिए बस, और ऐसे ऐसे एंजॉय क्वेश्चन करना आ रहे हैं, चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में आपको एडमिशन के लिए कितनी सीट है? ये अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गूगल पे डाल दें, आपको पता चल जाएगा। अभी पेस्टल से रिगार्डिंग या फिर ऑयल से रिगार्डिंग, ड्राइंग से रिगार्डिंग, नो डाउट वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, और नीलिशा जी उनका हर एक मीडियम में काम बहुत अच्छा है। तो जो पूछ सकें जी आप, मैं काम से रिगार्डिंग पूछ जी सकें तो सर, आप आप मुझे जी वगैरह मत बोलिए एकदम। बहुत नहीं नहीं छोटी नहीं, हूँ मैं देखो, आपसे, बहुत देखो छोटी नो डाउट, हूँ। इज्जत देखो, इज्जत
दी उन्हें जाती है जो डिजर्व करते हैं भाई। सबको देते हैं, हम सबको जी लगाते हैं, एक छोटे को भी लगाते हैं, बड़े को भी लगाते हैं, और आप डिजर्व भी करते हैं, नो डाउट। आपने बहुत काम किया है, आपका काम। और हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है, जो जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज आप जाएं, उनकी आईडी विजिट करें, काम देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। आपको कभी कुछ पूछना हो, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आंसर कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों मिल जाएगा, लेकिन नहीं मैसेज नहीं करो। दे, एक्चुअली नहीं मैं होता दे क्या है देती हूँ कि वैसे। एक तो स्टूडेंट्स, नहीं पता क्या होता है, स्टूडेंट्स के मन में एक सबसे बड़ा डर होता है कि यार ये आंसर देगा या ना, नहीं। और कुछ कई मैसेज मेरे पास भी आज तक ऐसे आते हैं कि जिन्होंने कुछ पूछ लिया, मैं 2 दिन नहीं देख पाया तो डिलीट कर दिया। राइट मतलब राइट। हाँ, तो डिलीट इसलिए कर दिया, अरे यार बेइज्जती न हो गई, देखा नहीं, मैंने पूछा भी। तो इतना इतना सोचना ही क्यों। आर्ट फील्ड में रहना है तो जितनी ज्यादा, मतलब एक तरीके से नकटे बन के रहो। राजस्थान में एक शब्द है नकटा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूछने के लिए किसी भी आर्टिस्ट को मैसेज करो, रिप्लाई आए या ना आए, वो उन पे छोड़ो। अपना क्वेश्चन पूछकर अपना धर्म पूरा करो। ये बहुत अच्छी बात कही है सर। नहीं, मैं भी एक्चुअली इनमें से ही ये चीज मेरे मन में भी थी यार, पता नहीं ये आर्टिस्ट आंसर देंगे या नहीं देंगे। और नो डाउट कई आर्टिस्टों ने आंसर नहीं दिया। उसके पीछे दो कारण भी होंगे भाई, ठीक है वो बिजी भी हैं, और कुछ शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया होगा, या फिर मेरा सवाल उनको समझ नहीं आया। तो कई कारण होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में कोई भी चीज का ईगो रखना ये बहुत ये बहुत हानिकारक है, गलत है, मतलब अगर ये अगर इसी चीज रख लिया तो। बस यही यही मैं सो यही तो सबसे बड़ा। एक तो ये कि इसको मैं क्यों ऐसा, मतलब पूछूं, क्यों पूछूं, पूछूंगा तो ये वो, मतलब बहुत ज्यादा ये सोचना, हद से ज्यादा सोचना। सोचने से ज्यादा अगर काम कर लेना तो ज्यादा बेहतर। मतलब आजकल बच्चे अगर दूसरी कुछ बात, बनाने भी जाते हैं पोर्ट्रेट में, तो उसका रेफरेंस ढूंढने में कम से कम 1 घंटा लगा देते हैं पिंटरेस्ट पे। ये होता है कि भाई आज पोर्ट्रेट बनाना है, तो पिंटरेस्ट पे सर्च करते करते उन्हें 1 घंटा हो जाता है कि क्या बनाना। ये बहुत गलत है। जैसे मैंने बताया, आप प्लीज इंटरनेट पे से फोटो लेके उसके ऊपर से काम मत कीजिए। अगर आपको करना है तो आप खुद खुद फोटोग्राफी कीजिए। और फोटो से काम करना अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए सीखने के स्टेज में। क्योंकि मैं ये बता दूं कि अभी मैं फोटो पे से इस चीज के लिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ में बहुत मॉडल पे से काम किया है। 3:30 को कॉलेज खत्म होता है, 6-7 बजे तक बैठ के काम किया है। अकेला है कॉलेज में से हम लोग को। बिल्कुल। इतने स्टेज तक मैंने काम किया है, लेकिन वो स्टार्टिंग में आपको मॉडल पे से बहुत जरूरी है। अगर घर पे हो तो किसी को भी घर पे उठा के बिठा लो, थोड़ा सा मस्का लगा लो और उसको बोलो मॉडल बैठो करके, और काम करो अपना। या फिर कोई नहीं है तो सेल्फ कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब थे, आप मानेंगे नहीं, हम जब पढ़ते थे राजस्थान स्कूल पार्ट में, तो हम रिक्शे वाले, मतलब जो मार्केट में निकल जाते थे, यस और यस रिक्शे यस यस। जो डार्क फेसेस वाले होते थे ना, बड़े रिंकल्स, ऐसे लोगों को लेकर आते और उन्हें कन्विंस करना, वो सबसे बड़ी फाइट थी। यस। अब चलो उन्हें मॉडल में भी बिठा दिया, अब कोई पहली बार बैठ रहा है, अब क्या प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल होते हैं, अब क्या कुछ फिगर इतने अच्छे होते हैं उनको बिठाना है बिठाना है। अब वो बैठ रहे हैं तो मूव कर रहे हैं, तो एडजस्ट कर पाना। क्या होता है, किसी कई स्टूडेंट्स थे उनका पेशेंस अच्छा था, तो एडजस्ट कर लेते थे कि मूव मूव किया है, देखो ह्यूमन ही तो है, मूव करेगा, थकता है। बट कुछ ऐसे होते हैं, ए हिला क्यों, हिल क्यों रहा है, कुछ ऐसे भी थे हमारे बीच में। तो बड़ा, अरे बाप रे। अरे बड़े बड़े जबरदस्त जबरदस्त। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे खराब हो गया तो हम्म। तो कैसे, मतलब इसको ठीक कैसे करें। तो अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर निलिशा जी ने दिया था, उसको मर्ज कर देते हैं। कई बार बताया कि बनने के बाद भी उसको पूरा फिनिश कर देते हैं इस तरीके से मर्ज, फिर दोबारा एक नई शुरुआत। जी। कुछ इसी तरीके से होगा। पेस्टल में कोई ना तो इरेजर है ना कुछ है, बस हाथ है, पेपर है और पेस्टल, और जय माता दी करके बनाते जाओ। पेस्टल ये बहुत वर्सेटाइल मीडियम है, बहुत उसको वाटर कलर जैसा नहीं है ये मीडियम। ये हाँ मीडियम में आप, लेकिन इसके भी लिमिटेशंस है। अगर आप उसको करते ही रहोगे करते, तो एक टाइम तक वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको भी कुछ लिमिटेशंस है। तो बिल्कुल। एकदम भी उसको ये करके नहीं चलता। अभी ये मेरा ग्राउंड वर्क ही चल रहा है। ये ग्राउंड वर्क
ये ग्राउंड वर्क करने के लिए टाइम लगता है, उसके बाद में फाइनल हाइलाइट्स एक 5 मिनट का काम है। ओके। तब तक पेशेंस रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा खेल देखने पेशेंस वालों का ही के है। देखने वाले को भी और जो कर रहा है उसको भी। देखने वालों में नहीं है, करने वालों की तो चलो बात छोड़ो, उस आर्टिस्ट पे क्या गुजर रही है वो तो वो जाने। देखने वालों को भी टाइम लैप्स की आदत पड़ गई है, पता है। खटक। सही बात है। इसमें ऐसा होता है कलर जैसे कि ज्यादा ज्यादा कलर लग गया तो उसे किसी टिश्यू से या किसी कपड़े से उठाना, ऐसा कुछ। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। हम्म। ज्यादा कलर ज्यादा कलर ऐसे नहीं, मुझे तो हाँ, नहीं हुआ है अब तक ऐसा नहीं एक्सपीरियंस होता, कि हाँ ज्यादा बिल्कुल, नो कलर, डाउट। मतलब मुझसे नहीं हुआ है लेकिन। सुशील कुमार का क्वेश्चन था ये। अच्छा, ओके। हाँ। लक्षित ने पूछा है, सॉफ्ट पेस्टल और चारकोल एक साथ यूज कर सकते हैं? हाँ मैंने तो किया है, मैंने किया है तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हाँ, कर सकते सब कुछ कर हैं। सकते, बस करके देखो। एक बार खुद खत करके देखो, है ना। करके देखो, यस। किसी ने पूछा कि किस कंपनी का पेस्टल सबसे अच्छा होता है आप यूज में, जो आपने नहीं लिया उसके बावजूद भी। कोहिनूर करके और एक कंपनी है, मैं बताना भूल गई एक्चुअली थोड़ी देर पहले। कोहिनूर करके और एक कंपनी है, उसके भी पेस्टल्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट पेस्टल्स करके है। मैंने भी यूज नहीं किए, लेकिन मैंने बहुत सारे पेस्टल्स के टेस्टिंग्स किए हैं, तो मुझे उससे पता चला कि वो बहुत सुंदर है वो भी पेस्टल्स। पेस्टल का एक टेस्ट बता देती हूँ कि कौन से पेस्टल्स अच्छे हैं, वो कैसे आपको पता चलता है। अगर आप पेस्टल को ऐसे फिंगर लगा के, वो पेस्टल आपके हाथ में लग रहा है, अगर हम्म। अगर वो पेस्टल ऐसे करके आपके हाथ में आ रहा है, तो हाँ। समझ जाना कि वो पेस्टल है ना, बेस्ट क्वालिटी पेस्टल है। अगर वो पेस्टल हार्ड है, अभी ये विंसर एंड न्यूटन का रेड था, अभी ये कैमलिन का रेड है, तो आप फर्क देख सकते हो कि देख सकते हो, उतना बिल्कुल नो इजीली डाउट। वो हार्ड है पेस्टल। बैकग्राउंड करते वक्त कलर्स कैसे चूज करें? बैकग्राउंड करते वक्त हम्म। जो आपके पेंटिंग को, कलर स्कीम को वो टाइम पे सूट कर रहा है, वो आपको लेना पड़ेगा कलर। डिपेंड करता है कि तो आपके पोर्ट्रेट की स्किन डिपेंड करता है टोन, कि हाँ, उसके जो आप वीएफ है जो उसने पहन रखा है वो कैसे हैं, उस पर आपका डिपेंड। एटमॉस्फेयर क्या है, आपके क्या है, पोर्ट्रेट बिल्कुल का बिल्कुल। एटमॉस्फेयर क्या है, उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। बिल्कुल। अगेन, ये बहुत गलत बात करते हैं कि सामने जो है वो ना देखना, और कोई तो एक फॉर्मूला बना लेना दिमाग में कि अभी मैं बिल्कुल बैकग्राउंड में ब्लू ही यूज करूंगा तो ब्लू, सब में ब्लू। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। आपको बहुत फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, सिचुएशन क्या है पोर्ट्रेट की, उसके हिसाब से। हम्म। किसी ने पूछा है कि फॉर हाइलाइट्स स्पेशली फॉर डिटेल, क्या आप पेस्टल पेंसिल यूज में ले सकते हैं? जी, ले सकते हैं। नो बिल्कुल। प्रॉब्लम, अगर वो पेंसिल उसके ऊपर बैठ रहा है तो ले सकते हैं। कईयों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिनके जवाब पहले क्लियर हो चुके हैं, तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तब आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कौन सी शीट, कौन सा मैं कलर, कौन सा कलर, हाँ मैं, हाँ बोलिए, आप बोलिए। एक बार वीडियो खत्म होने के बाद वापस रिपीट करूंगी, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो जैसे ही ओवर सॉरी, होता है तो डेमो डेमो बात डेमो करनी। भी हो। हाँ मतलब जैसे, हाँ डेमो जैसे ही ओवर होता है फिर हम बात करेंगे, ठीक है। जिसको जो पूछना हो वो पूछ लेना, है ना, स्क्रीन पे आता जाएगा, निलिशा जी पिक करती जाएंगी और उसका आंसर देती जाएंगे।
ये मैंने अभी स्टार्ट किया एक्चुअली, जब अभी बीच में मैं जब लाइव आता था मैंने स्टार्ट किया लाइव आना, और बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना बेसिक्स, पेंसिल एंड ऑल, चार राइट ये वगैरह के बारे में। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो फिर दिमाग में आया कि यार सोचता हूँ सारा चीज तो मुझे मतलब जितना मुझे पता है मैं उतना ही दे सकता हूँ, बट मैंने कोशिश की कि कुछ समथिंग, कुछ मीडियम्स में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि वाटर कलर में हमारे साथ सत्यम था। सत्यम अगर आप शायद जानते हो, राइट वर्कशॉप में थे अपने साथ राइट वहां राइट पे। यस यस हाँ, यस। चित्तौड़ में, तो जी मैंने जी जी। उनको बुलाया था लास्ट टाइम। तो अभी आपको बुलाया, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी परफेक्ट लोग हैं जो मीडियम में धुरंधर है, एक तरीके से तोप हैं, मैंने उन सबको बुलाने की कोशिश कर, कम से कम एक सेशन तो उनके लिए हो जो सीखना चाहते हैं। राइट राइट बहुत से, नो डाउट, मैं मुझे पता है कि अभी 400 लोगों के आसपास देख रहे हैं, बट इन 400 में से अगर 40 भी अच्छे से पिक कर पाए तो हमारा मकसद राइट पूरा है। क्योंकि वो जो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ हल्का सा पिक करने की जरूरत होती है, हल्का सा पिक करने की, नो राइट डाउट राइट। छोटे कंफ्यूजन होते हैं उनके जो क्लियर हो जाते हैं, और वो कईयों के हो गए होंगे। कुछ चीजें जो गलत कर रहे थे वो कहीं ना कहीं, कुछ चीजें जो गलत जा रही थी वो बहुत क्लियर हुआ है। नॉर्मली वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो पहले क्लियर हो चुके हैं। सर कितना होता है टाइम इस लाइव का? आप अपना पूरा टाइम दें, हम 1.5 से 2 घंटे तक लाइव रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, ओके। बट आज का क्योंकि शिफ्ट मुझे 1 घंटा 30 मिनट के जी आसपास जी। है, क्योंकि कभी अभी इसकी जो गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं कभी कभार वो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप बहुत ज्यादा लाइव आ रहे हो और इसको सेव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ करके आ जाता है। बीच में मेरे साथ 1-2 वीडियो में आ चुका है, तो मैं नहीं ओके चाहता ओके ओके। कि लोगों के लिए सेव रहे, इसलिए। तो मैं उस हिसाब से हाँ, क्योंकि काम ऐसा है, देखो डेमो ये ऐसी चीज है ना, डेमो डेमोन्स्ट्रेशन ये ऐसी चीज है कि इसमें मैं सिर्फ एक आइडिया दे सकती हूँ। ये मैं पूरी तरह मैं इस चीज को नहीं नहीं, बहुत अभी बहुत क्योंकि कोई भी इनफ है, हाँ इतना जी हाँ। enough है हाईलाइट नहीं के नहीं, बाद, क्योंकि नो डाउट। क्योंकि क्या है कि काम काम ये खत्म होने वाला काम नहीं है। ये जादू नहीं है। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये जादू नहीं है। और ये इतने कम टाइम में, मतलब कम टाइम में मैं उसका एक इम्प्रेशन दे सकती हूँ। हम्म। लेकिन मुझे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कभी डेमोन्स्ट्रेशन के काम में। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि डेमो का काम इतना अच्छा हो जाता है, जिस काम को बहुत टाइम देते हैं वो काम में मजा भी नहीं आता, और डेमो का काम अच्छा हो जाता है। ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। किसी ने पूछा कि सर, पूछिए कि आपकी हाउ कैन बी स्टार्ट प्रैक्टिस एनाटॉमी एंड आउटडोर स्केचिंग। जस्ट स्टार्ट आई वुड से, कहीं से तो स्टार्ट करना ही है, तो स्टार्ट करो। इतना मतलब डर क्यों है मन में कि स्टार्ट कैसे करें? कैसे करें? स्टार्ट करो, देखा जाए बाद में क्या हो जाए। वो नहीं जमा तो नहीं, लेकिन स्टार्ट तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। एक पेज है कलाकारी बाजार, उसने कहा है कि मैंने अपने सॉफ्ट पेस्टल को नोवा स्प्रे किया था, 1 ईयर के बाद उसका टोन हाँ, गया। लेकिन वो स्प्रे करके कैसे रखा था पेस्टल का काम?
मतलब अगर उसको आप स्प्रे किया मतलब वो परमानेंट हो गया ऐसे नहीं है, उसको एक तो फ्रेम करना पड़ेगा या फिर जेलिटिन पेपर लगाना पड़ेगा, वो जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पेस्टल को प्रिजर्व अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो उसको फ्रेमिंग करना है, यही सबसे बड़ा ऑप्शन है। हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, हाँ सर। मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि। रीड कर रहा था, क्वेश्चन रीड कर रहा ओके ओके था। ओके। पता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि इतने सारे पूछे जाते हैं, कुछ मतलब के होते हैं, कुछ बिना मतलब के होते हैं, 70% बिना मतलब के होते हैं। अच्छा क्यों पूछा, हाँ। अच्छा पूछने का जवाब दिया जाए, क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है, सबके पास कम है। राइट राइट राइट। किसी ने पूछा है कि ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से कलर सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है। अदिति चौधरी, प्लीज। ओके, एटमॉस्फेयर के हिसाब से कलर मतलब आपको एक है ना, एटमॉस्फेयर में कलर एक फील होता है। आप जब कोई भी चीज देखते हो, कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी मतलब मॉडल देखते हो, तो आपको एक टिंट नजर आती है उसमें। एक तो वो ग्रीन टिंट है, आउटडोर में हो तो वो मोस्टली पर्पल या ग्रे टिंट होती है। अगर बारिश हो रही हो तो वो ग्रे टिंट होगी, अगर वो धूप हो तो फिर वो ब्राउन टिंट। वो आपको टिंट देखना, उतना आपको देखना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से आपको पेपर सिलेक्शन करना पड़ता है पेस्टल में। तो एटमॉस्फेयर उस तरह से बनता है। अगर आप कुछ तो एकदम प्राइमरी कलर का कलर पेपर ले रहे हो, एकदम मतलब इतना ब्राइट है वो पेपर कि उसके ऊपर काम करेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम ही आएगा। तो वो आपको पेपर सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है, पेपर का कलर कैसे सिलेक्ट कर रहे हो वो भी बहुत जरूरी है पेस्टल में। किसी एक्चुअली सबसे जरूरी वही है। बिल्कुल। किसी ने पूछा है कि आपने अपना मतलब ये जो ड्राइंग करना कब से स्टार्ट किया। मतलब कैसे? कैसे, इन द सेंस, जैसे एक होता है ना कि एक इंटरेस्ट बचपन में, जैसा कि मैं हूँ, मैंने तो शायद 5वीं से ही स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं। पढ़ाई में भी मैं बड़ा नॉर्मल था, एवरेज था, लाइक 56 60, बस इतना। तो उस हिसाब से पूछ रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट कब लगा, आपको कब ऐसा ऐसा मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, मतलब एक होता है ना पैशन। बहुत बहुत छोटी थी तब से, बहुत छोटी थी मैं, तब से ही कर रही हूँ। वही 4 मतलब 5 की उम्र से, है ना। यस यस यस। किसी ने पूछा है कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है। फेवरेट आर्टिस्ट ऐसे नहीं बता पाऊंगी, सब आर्टिस्ट यूनिक है, हर एक की अपनी एक क्वालिटी है। हम्म। वो क्वालिटी के वो सबके, ये स्टेज में तो सबके सबसे सीखने जैसा ही है। पेस्टल है, पेस्टल के अंदर स्पेशली आपको इंस्पिरेशन, मतलब एक होता है ना कि कहीं से इंस्पिरेशन आती है, पेस्टल में कहाँ हाँ, से। पेस्टल एडगर देगा। फिर बाद में देगा के पेस्टल्स आपने देखे होंगे, बहुत है। बाद में विंसेंट रोमेरो करके है, जी। आर्टिस्ट अनऑथराइज्ड या आर्टिस्ट ऑथराइज्ड, ऐसा उनका पेज है। मुझे अभी एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगी, ऐसे उनका इंस्टाग्राम पे पेज है। ऐसे अच्छा। बहुत से चाइनीज आर्टिस्ट है, बहुत सारे पेस्टल करने वाले, ओके। लेकिन उनका नाम मैं ले ही नहीं पाऊंगी क्योंकि उनका नाम बहुत नाम है। कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक है चारकोल वाले, आप जानते होंगे, जिन जिन लिम करके हैं, अगर आपने उनका काम देखा यस हो। यस 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 बड़ा अच्छा काम है उनका भी। यस यस। नाम याद नहीं है लेकिन काम, जिम लिम जिन लिम जिन, जाता ये है। जिन लिम है उनका नाम। बहुत आर्टिस्ट है वैसे, और आई थिंक पेस्टल्स में बहुत सारे मास्टर्स में काम कर चुके हैं। एक्चुअली ये मीडियम बहुत अनकॉमन मीडियम है, मैंने भी ये 2-3 साल पहले ही शुरू किया है। कश्यप ने पूछा है, क्या एक आर्टिस्ट को सभी मीडियम में अच्छा होना जरूरी है। स्टार्टिंग में आपको सब मीडियम्स की, एटलीस्ट आपको सब मीडियम्स के बारे में, सब मीडियम में काम करना आना चाहिए, लेकिन बाद में आप स्पेशलाइजेशन करने के लिए पर्टिकुलर मीडियम पकड़ के चल सकते हो। बिल्कुल। आपको किस में अच्छा ज्यादा मजा आ रहा है, किसको आप इंजॉय कर रहे हो,
आपको शायद वो पिक करना चाहिए फिर उसके बाद। यस, और फिर लगे रहो उस मीडियम में, एटलीस्ट एक मीडियम में तो पूरी जान दे दो अपनी। बिल्कुल। मतलब वैसे भी नहीं कि जंप कर दे, जंप मारते रहना है, ये किया वो किया, लेकिन मास्टरी किसमें भी नहीं है, ऐसे किसी। भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रेफरेंस आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, कुछ बोल रहे हैं कि रेफरेंस अभी दिखाएं, अभी दिखाएंगे तो काम रुक जाएगा, इसलिए लास्ट में दिखाते हैं। मैं दिखाऊंगी रेफरेंस फॉर श्योर। एक्चुअली रेफरेंस दिखाऊं तो भी मैं जो कलर यूज कर रही हूँ वो रेफरेंस में नहीं है। नहीं है। नहीं है वो। क्योंकि रेफरेंस क्योंकि रेफरेंस ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि आप फोटो पे से काम करते हो तो फोटो में कलर्स नहीं होते, वो आपको फिर डालने पड़ते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डालने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उनसे सिर्फ एक चीज बोल दूं कि जो अप्लाई करने का तरीका है उस चीज को देखो बस। जैसे आप ऑयल पेंटिंग करते हो वैसे पेस्टल में भी ब्रशिंग करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल ब्रशिंग ब्रश से नहीं होता, पेस्टल से होता है, लेकिन वो भी एक, आप पैच कैसे मार रहे हो, अगर मुझे ये कट करना है तो मैं ये ऐसे पैच मार रही हूँ, उससे बहुत, उसके ऊपर ही डिपेंड है पूरा पेस्टल का काम। बिल्कुल। हैंडलिंग हैंडलिंग जो है पेस्टल का वो आपका उसमें आपकी ईज आने के लिए आपको काम ही करना पड़ेगा बहुत। अप्रोच किस तरीके से कर रहे हो आप उसको। और टेम्परेचर टेम्परेचर ये मेन बात है पेस्टल में, टेम्परेचर का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेम्परेचर का यूज कैसे, टेम्परेचर मतलब किस चीज, अगर कोई चीज है उसको आपको डेप्थ में डालना है तो उसमें आपको कूल कलर्स यूज करने हैं। अगर मुझे ये चीज है, ये चीज मुझे डेप्थ में डालनी है उसके नीचे वाला पार्ट, ताकि ये पार्ट जो है रिफ्लेक्टेड वो ऊपर आए, तो मुझे वहां पे ग्रीन का टच देना जरूरी है। ये बिल्कुल। जो कैलकुलेशन है ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे रेड डाल दूं तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया तो इसके ऊपर मजा नहीं आएगा देखने में लाइट, तो ऐसे कैलकुलेशंस कुछ करने पड़ते हैं काम करते वक्त। कईयों के क्वेश्चन है कि मैम आप क्लासेस लेते हैं। नहीं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल क्लासेस नहीं लेती, और मेरा इरादा भी नहीं है कभी क्लासेस लेने का, क्योंकि फ्रैंकली मुझे खुद के काम में से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। हाँ एक्चुअली मैं पेसेस बहुत दिनों बाद आज हाथ में ले रही हूँ, मतलब अभी सैटरडे से ले रही हूँ क्योंकि ये डेमो देना था। हाँ हाँ। बट मैं आजकल ऑयल में मेरा काम बहुत चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा पेस्टल साइड में रुक गया है, तो अभी फिर से शुरू करूंगी पेस्टल। तो ये किसी का भी हो सकता है, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको चाहे वो मीडियम कितना भी अच्छा आ रहा हो। आ रहा हूँ। विशाल कश्यप का एक क्वेश्चन है कि पेस्टल के अंदर ये जैसे आईज नोज वगैरह के जो आसपास की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो नहीं हो पाती, यस, कैसे करूं। डिटेल्स मतलब आपको एकदम उसका बाल और बाल नहीं करना है, आपको वो फॉर्म देखना है, आपको फॉर्म्स पेंट करने हैं। फॉर्म्स अगर आप पेंट करते हो तो वो कैरेक्टर और वो जो है इफेक्ट वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके लिए आपको हर एक मतलब हाईलाइट ये वो करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म देखना है और फॉर्म पेंट करना है। तो अब अगर आप फॉर्म करना, इसके लिए मैंने बोला ब्लॉकिंग करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया ड्राइंग, तो बिल्कुल आपने देखा मैंने ड्राइंग किया हुआ भी नहीं था, मैंने डायरेक्टली शुरू किया। तो बिल्कुल। डायरेक्टली कैसे शुरू किया, उसको ब्लॉक करके सेपरेट किया। कोई भी चीज जो होती है वो ब्लॉक होती है, एक उसमें एक ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक अगर आप कोई भी चीज को क्यूबिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आप करोगे तो फिर आपको इजी पड़ेगा। नो डाउट।
लॉक सिस्टम, कुल मिला के वही बात है, लॉक सिस्टम से। एक बच्ची ने, निशा ग्लोर बच्ची है शायद, बच्चा है, एक ही क्वेश्चन को कम से कम 10 बार पूछा है कि सर सॉफ्ट पेस्टल में हमें डार्क टू लाइट जाना चाहिए या लाइट टू डार्क। मिडल टोन, डार्क टोन, लाइट टोन। लाइट टोन सबसे लास्ट में। लाइट टोन सबसे लास्ट में। ऑयल पेंटिंग जैसा काम होता है थोड़ा पेस्टल का। वाटर कलर में जैसे हम लाइट से हाँ, डार्क की तरफ जाते हैं, वैसे इसमें ऑपोजिट होता है। बिल्कुल। अगर ब्लर हो रहा हो तो थोड़ा वो नेटवर्क का इश्यू है, आप लोग संभाल लें, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं लास्ट में पूरा काम मैं जूम करके बताऊंगी, नो प्रॉब्लम। ये वाला था। वैसे तो ठीक आ रहा है, इतना सही आ रहा है, दिख रहा है। जैसे कुछ लोग हैं जो पेस्टर करना चाहते हैं उन शहरों तक, लेकिन ये पेस्टर शीट नहीं पहुंच पाती, जैसे सप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है, तो राइट। है ना, तो काटराइट तो कौन सी शीट लें? तो किसी ने कहा है कि काटराइट शीट पे कर सकते हैं। कार्ट्रिज पे बिल्कुल नहीं कर सकते, पेस्टल कर सकते हैं लेकिन वो उतना मजा नहीं आएगा काम करने में। मतलब कहीं कार्ट्रिज जो है वो, देखो कोई भी शीट लो, मैं भी ऐसे कोई ब्रांड का शीट लेके करती थी काम, ऐसे नहीं। लेकिन अभी एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला है कि पेस्टल में शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा पेपर ले रहे हो, ये बहुत सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करो, अगर कोई दोस्त है वो साइड पे या फिर जहाँ पे मिलती है शीट, उससे उससे मंगवा लो या फिर क्योंकि मार्केट में कुछ तो अगर जुगाड़। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, ये ब्रुस्टो, जो क्योंकि नेट पे अगर आप पेस्टर शीट ढूंढोगे तो ब्रुस्टो की सारे पैकेट्स खुल जाएंगे, ब्रुस्टो इजी। यस यस यस। यस यस। बट मैंने ब्रुस्टो की शीट वैसे में भी कर सकते। शायद महसूस किया, उसका जो टेक्सचर है वो उतना अच्छे से ले नहीं पाता इसको, अच्छा। उस वाले नहीं, में। ये जो पेपर है ये एकदम बहुत सही पेपर है ये। इसका मैंने टेस्टिंग भी किया था और ये आएगा अभी। अभी आया नहीं है ये, लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्च होगा ये। तो पतला होता है ये, मतलब पतला है तो बिल्कुल। मैं पतला नहीं है, मैं बोलूंगी 150 या वैसे जीएसएम है। हाँ मतलब पतला ही है वैसे, लेकिन इसके ऊपर पेस्टल आप अगर रखते हो तो वो बैठ जाता है, वो इधर उधर उड़ता नहीं है पेस्टल बिल्कुल, ये इसकी खासियत है। तो लॉन्च होगा तो मैं पोस्ट करूंगी, नो प्रॉब्लम। तो बिल्कुल। सबको पता चल जाएगा। देखें जो आपको पता रहे अच्छे काम और अच्छी शीटों के बारे में सब में, है ना। किसी ने कहा आइवरी, वो आइवरी तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बिल्कुल ही नहीं ले सकते आइवरी तो। देखो आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल। क्योंकि होगा ही नहीं, उस पे होगा ही नहीं काम। नो डाउट। दूसरा एक ऑप्शन है कि मैंने ना स्केचबुक्स बना लिए है। मैं, हाँ, चाहिए तो दिखा भी सकती हूँ वो स्केचबुक्स बिल्कुल डेमो होने के बाद। तो बिल्कुल। वो स्केचबुक्स मैंने बोरा बाजार जो है सीएसटी में, वहां से मैंने बनवा के लिए थे कस्टमाइज्ड। तो वहां ओके। पे सन मार्ट करके एक है, वो सन मार्ट में से
आपको पेपर्स खरीद के फिर वहां पे पूरा दिन जाता है मतलब वो प्रोसेस में, लेकिन वर्थ इट। नहीं मुझसे भी लेकिन है ना, किसी एक शहर में एक ऐसी एक एरिया जरूर होता है जहाँ पेपर मिलता है और बड़े थोक के भाव यस मिलते यस, थोक के यस यस, बहुत अच्छे भाव में मिलता है। हैं। और मैंने वहां से ही बनवा के लिया है फिर बहुत बार। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दिल्ली है मैं तो नहीं बोलूंगी कि उसकी। दिल्ली के अंदर अच्छा खासा यस यस, यस यस यस, जरूर। आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए जूझना तो पड़ेगा आपको। कभी ऐसे रेडीमेड कुछ, हमने तो मतलब बहुत ऐसे कहाँ कहाँ पे घूमे, कहाँ के क्या क्या किया है, बाप रे। और अगर अभी रेडीमेड, याद आ रहा है इसलिए हंस रही हूँ मैं। अगर आपको ये है कि भाई इतने एफर्ट्स नहीं करने तो फिर नो डाउट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और अच्छा पे करना पड़ेगा। हाँ, और कभी कभी पे करने से भी आपको वो चीज नहीं मिलती जो आपको ऐसे सब जगहों पर मिलती है। हाँ थोड़ा ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा। बिल्कुल, चार दोस्तों के साथ गुट बनाओ, रिक्शे में बैठो, निकल जाओ। होता यही है, एक्चुअली में यही होता है। और उन दोस्तों में से तीन के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं और वो एक होता है जिसको लेना बहुत कुछ है बट बेचारे के पास पैसे नहीं। तो वहां चलता है एडजस्टमेंट। ये चलता रहता है। कॉलेज लाइफ में यही देखा है। बहुत मैड होना पड़ता है, मैड। अगर आपको कुछ चीज चाहिए ना तो बस आपको देखना नहीं है फिर क्या, कुछ नहीं, मतलब हाँ पागल हो जाओ उसके पीछे। चाहिए, बात उसके वाला हिसाब है, चाहिए। विच इज द बेस्ट कॉलेज इन राजस्थान? ओके, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर अगर मैं सीधा सा दूं, वैसे तो ये सब्जेक्ट से अलग है। कॉलेजेस वगैरह जो है ना, ये गवर्नमेंट के दो ही कॉलेज हैं हमारे यहाँ अच्छे, राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। दोनों के हालात वेंटिलेटर पे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं। दोनों के बहुत ही हालात खराब है। अगर आप एडमिशन लें, आपको डिग्री लेनी है, आप जा सकते हैं। बट अगर काम सीखने के मूड से जा रहे हो तो वहां पे एक भी प्रवक्ता, एक भी लेक्चरर ऐसा नहीं है जो आपको अभी की तारीख में, इस तारीख में काम सिखा सके। अभी हालात ऐसे हैं। गेस्ट फैकल्टियां भी हैं, वो हैं जो उनके अपने हैं, जिन्हें वो आगे जाके परमानेंट करना चाहते हैं। मैं बड़ा खुले विचारों के साथ और सीधा बोलता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये है कि मैं डरता नहीं। तो सीधा सा है, बेटा डिग्री लेनी है तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लो, डिग्री मिल जाएगी। काम सीखना है वो अपने सीनियर से सीखना, आपका कोई अच्छा सीनियर एक दो, क्योंकि पता है क्या होता है, आर्ट कॉलेजेस में आपको टीचर से ज्यादा सीनियर सिखाते हैं, ये फैक्ट है। तो अच्छे सीनियरों के साथ में रहो, बाकी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान में इस चीज को लेके बड़ा ये दुर्भाग्य है, पहले जैसे बैचेस भी नहीं रहे, पहले जैसे स्टूडेंट नहीं रहे, पहले जैसा टीचरों का माहौल भी नहीं रहा। जितने भी अच्छे दिग्गज प्रोफेसर थे सब निकल गए, तो भी हालात थोड़े से खराब हैं। ज्यादातर ऐसा नहीं है, राजस्थान की बात नहीं है, बहुत से कॉलेजेस की अभी हालात कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। आज इंटरनेट पे इतना अवेलेबल है कि आप क्लिक करोगे तो आपको डेमो देखने मिलता है, और वो भी मास्टर लोगों के डेमोज देखने मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी तो बहुत इजी हो गया सब कुछ, चलो जिसको थोड़ा बहुत बहुत इजी है, एग्जैक्टली। बीएफए एमएफए कर लेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। बट अभी इंस्टीट्यूट्स में क्या करते हैं, क्या होता है, बच्चे सीखने की चाह में
किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में घुस जाते हैं, किसी डिप्लोमा के चक्कर में लग जाते हैं, जहां उन्हें ग्रिड सिस्टम से सिखाया जाता है, ग्रिड सिस्टम से उन्हें 2-4 बार अच्छे वर्क करवा दिए जाते हैं, वो अब खुश हो जाते हैं, लेकिन बेसिक उनका बिगाड़ दिया जाता है। भटक से जाते हैं, कई चीजों में भटक से जाते हैं। ये है, अच्छी गाइडेंस भी बहुत जरूरी है, नो डाउट। आर्ट फील्ड के अंदर अगर गाइडेंस रहनी जरूरी है, आपको अच्छा गाइड करने वाला भी चाहिए होता है। अगर आपको गलत गाइड किया गया तो आप, वो ये गलत हो जाएगा मामला। और मास्टर्स के नो डाउट डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुतों के डेमोन्स्ट्रेशन है, कहीं कहीं तो अभी जैसे अभी कईयों ने स्टार्ट भी किया है कि अपने डेमोन्स्ट्रेशन के 6-6 सेशन 6 6 आवर के वो बेच बना के ऐसा कुछ सेल भी कर रहे हैं, मतलब वो आपको दे भी रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है अभी। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली। आपको बस आंखें खुली रखनी है, ऑब्जर्वेशन करना है। थोड़ा रील्स कम देख लो इंस्टाग्राम पे, वो देख लो। बिल्कुल। इंस्टाग्राम का 1 GB तो उसी में जाता है सबका। नहीं, मैं भी देखती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है लेकिन रील का सीन है कि आप एक को खोल लिया ना, अब वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर करते करते तो आपको कब पता नहीं चलेगा कब 1 घंटा हो गया, ऐसा होता है। यस यस यस। क्या मजे भी करनी है लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा खुद को एक प्रायोरिटीज होती है, वो सेट होनी चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन भी होना जरूरी है, काम को लेके थोड़ा सा डिसिप्लिन होना जरूरी है। एक्चुअली मैं तो बहुत लकी थी कि ये मेरे टाइम पे इंस्टाग्राम का इतना नहीं था कुछ। फेसबुक था लेकिन उसको कुछ भाव नहीं मिलता था इतना। तो काम बहुत किया हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये है कि इनके अगर नेगेटिव वो है ना, जैसे हमारे 2000, मैं भी 2014 में पास आउट हूँ, तब भी ये सब कुछ नहीं था, फेसबुक था एक हल्का फुल्का, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं डालते थे, 4 दोस्तों के साथ गए वो चीजें डाल। बट इसको अगर कोई पॉजिटिव वे में ले तो बहुत अच्छी चीज भी है। बहुत। यस 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 यस। आप कोई भी चीज के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते ही है। आप तक पहुंचा देती है आपको, जमीन से उठा के आसमान तक पटक पटक सकती है, ऐसी चीजें सोशल यस, मीडिया। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज में ले। किस तरीके से यूज कर रहे हो। यस यस। अभी तो सब ऑनलाइन ही हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी तो पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन हो गया है, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 1 साल से यही हो रहा है, पिछले 1 साल से पूरा सब कुछ यही चल रहा है। अब धीरे धीरे, पहले अभी तो चलो मजबूरी सी हो रही है, लेकिन नो डाउट ये सेशंस ऑनलाइन क्लासें आज से नहीं, जैसे अभी चल रहे हैं, बहुत से चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, जॉब ऑनलाइन चल रही है। एक दो क्वेश्चंस और ले लें। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में है, आप बाद में जाके वीडियोस देख लेना, उन्होंने आंसर पहले कर दिए हैं इनके, आपको वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक का क्वेश्चन है कि आर्टिस्टिक और रियलिस्टिक दोनों में से किसकी ज्यादा वैल्यू है। उसने मुझे बोला है कि सर मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे आप, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। डांट दिया आपको। डांट दिया। अ, क्या क्या क्वेश्चन था? कि रियलिस्टिक और आर्टिस्टिक दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है। आर्टिस्टिक यानी क्या? अब वो तो ये तो वो ही जाने। आर्टिस्टिक मतलब सब कुछ आर्टिस्टिक है। मुझे जहां तक मीनिंग लगता है उसे ये लगता है कि एक तो होता है रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक। एक पोर्ट्रेट हमने ये बनाया है कि जिसमें पूरा डिटेल दिया, बाल, फेस, सब कुछ एक एक मतलब एक डॉट, मतलब जो फेस का जो वो रहता है ना, वो हाइपर रियलिस्टिक। ये हो गया आर्टिस्टिक में, वो जो एक तरीके से जो जिल जिल लिम का काम है, पूरा ऐसे रफली किया ना, आईज नोज हल्का सा निकाल दिया थोड़ा सा। ये उस वे में क्वेश्चन है, क्योंकि मुझसे पहले भी पूछा गया था।
कोई भी आर्ट को है ना कैटेगरीज में डालना, ये बहुत बड़ी गलती है एक्चुअली। कोई भी आर्ट को कैटेगरीज जो बन गई है कि ये रियलिस्टिक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये इम्प्रेशनिस्टिक है, ये रियल, ये कुछ और भी कुछ कुछ नाम होंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हम्म, बट आर्ट ये आर्ट है एक्चुअली। वो अगर सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हो तो वो अच्छी चीज है ना। उसको क्यों आपको ऐसे कंपैरिजन करनी है हर चीज को एक दूसरे से। आजकल पता क्या मुझे लगता है कंपैरिजन, हाँ, कंपैरिजन ये डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक जो कि आर्ट का जो टाइप है उसकी एक जगह है। और आर्ट ये बहुत सब्जेक्टिव है एक्चुअली। आपको आपको जो अच्छा लगता है वो दूसरे को ना अच्छा लगे, या फिर आप दूसरे को जो अच्छा लग रहा है वो आपको ना अच्छा लगे। तो फिर कोई भी चीज को इतना बैड और गुड ऐसे दो कैटेगरीज में डालना आर्ट को खास करके, ये बहुत गलत है। गलत है ये चीज मेरे हिसाब से। वैल्यू सब आर्ट को वैल्यू है भाई, कैटेगरी को वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। गैलरी का पेस्टल अच्छा होता है, हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया था पहले भी, अच्छा होता है। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल? बहुत गोल्स है ऐसे तो मेरे, लेकिन अभी मुझे क्या एक गोल बताऊं तो मुझे ऐसा काम करना है कि जो याद रखे लोग, मैं अगर कल को नहीं हूं तो भी। ओके। इसको इसको लॉन्ग टर्म गोल कह सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म गोल्स भी है बहुत सारे, वो अभी मुझे याद नहीं आएंगे। बिल्कुल। किसी ने अच्छा ये बिल्कुल सही। सर कोरोना के टाइम में कहाँ जाएं दोस्तों के साथ? देखो उसका जुगाड़ पहले से करके रखना था। सर पेस्टल शीट 5 रुपए वाली यूज कर सकते हैं, जो इजीली मिल जाती है। जो 5 रुपए में मिलती है वो मिलती है लोटस कंपनी वाली। जो लोटस जो पेपर देता है नॉर्मली, पेपर में जो हर दुकान पे, हर भारत में हर स्टेशनरी पे मिलता है, लोटस कलर्ड पेपर जो इजीली सबसे सस्ता मिलता है, लोटस वाला। मैंने करके देखा है, ठीक है हो जाता है, बट जैसा कि निलिशा जी ने कहा, रिजल्ट डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी, मतलब शीट की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। पेस्टल के लिए एटलीस्ट ये है। आपने सॉफ्ट पेस्टल ही क्यों चुना, और भी मीडियम थे? नहीं, ये और भी मीडियम में काम करते हैं, आपको बता दूं निलिशा जी, बट मेरी स्पेशली वो थी कि मुझे सॉफ्ट पेस्टल में इनको देखना था, मैंने इन्हें सॉफ्ट पेस्टल के लिए बोला। सॉफ्ट पिस्टल एक्चुअली मेरे लिए हमेशा से साइड मीडियम रहा है। हाँ मेन मेरा मीडियम ऑयली है। हाँ। लेकिन बहुत मजा आता है मुझे सॉफ्ट पिस्टल में।
सर कोई टाइम रिस्ट्रेंट्स हो तो प्लीज बता देना, मुझे याद नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये डर है कि अपलोड होगा या नहीं, वो देख लेंगे। किसी ने पूछा है कि हाँ, ये चारकोल अड्डा, ये हमारी सीनियर है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से ही पास आउट है, सपना जी। इन्होंने पूछा कि सॉफ्ट ओके। पेस्ट में मुझे क्लोथ या ड्रेपरी में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हैंडल ओके। करने के लिए कुछ बताएं। जो ड्रेपरी की बात जब आती है तो आपको, अगेन मैं बोलती हूँ, फॉर्म देखना है आपको, और वो हर एक फोल्ड या हर एक उस चीज का। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा बात करो। मैं जैसे मैं मल्टीटास्किंग मेरा नहीं, बहुत बुरा है एक्चुअली। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, कोई आई एम नहीं। वेरी सॉरी। बेसिकली फोकस करना पड़ेगा बट पे, क्योंकि नो डाउट उसमें ड्राइंग ड्राइंग का ज्यादा खेल है नहीं, फोल्ड दिखाने के लिए शेड्स जरूरी है। यस यस यस, मैं पहले वो क्वेश्चन थोड़ा आंसर कर देती हूँ। हाँ, एक्चुअली फोल्ड्स का जब हम देखते हैं तो फोल्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग फोल्ड्स होती है, लेकिन वो फोल्ड्स को आपको सिंप्लीफाई करना है, और जो मेन फोल्ड्स है वही आपको लेनी है। तो मेन फोल्ड्स में भी आप देखोगे तो बहुत सारे पैटर्न्स और ब्लॉक्स नजर आते हैं, वो आपको सिर्फ भरते जाना है। बिल्कुल। फोल्ड्स करने का भी यही है, मतलब कोई भी चीज, एक पेड़ भी हो तो आपको हर एक पेड़ का पत्ता नहीं करना है, तो पेड़ का फॉर्म क्या है वो आपको पेंट करना है। वही वाली बात है, कुल मिला के सबसे पहले जो हार्ड फॉर्म है उसको सरल रहें, सरल स्वच्छ साधारण, एक 5 साल के बालक की तरह मोटा सा देखना है उसे। यस यस यस, मोटा मोटा बिल्कुल। सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप चाहते हो तो उसको आप ये कर सकते हो, डिटेल कर सकते हो अच्छे से। डिटेल, हाँ डिटेल्स में जा सकते हो आप। काम करते करते इंटरेक्ट करना भी ये बहुत मतलब अलग ही टैलेंट ये भी है जो मुझे अभी। बहुत कम में आती है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, नो डाउट कईयों के साथ है। पहले मुझसे भी नहीं होता था, मैं भी बात मतलब काम करते करते ठीक है काम ही होता था, बट फिर जब टीचिंग के अंदर आए तो ये चीजें करनी यस यस यस, टीचिंग टीचिंग करते वक्त तो वो चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ही चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं टीचिंग नहीं करती। टीचिंग के है ना कि आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है ना चाहते हुए, आपको मरे हुए जी, फूकने की जरूरत पड़ती है कई बार। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग। और मतलब विदाउट टीचर तो है ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल। इसने कहा है कि ये जो शीट आप यूज में ले रही है ये न्यूज़पेपर प्रिंट शीट की तरह दिख रही है। नहीं नहीं, ये न्यूज प्रिंट बहुत अच्छा पेपर है बाय द वे। बहुत सुंदर पेपर होता है न्यूज प्रिंट, बहुत चीप भी होता है, और बिल्कुल। बहुत काम किया हुआ है मैंने चारकोल का न्यूज प्रिंट के ऊपर। तो न्यूज प्रिंट एक अच्छा पेपर है एक्चुअली, लेकिन ये न्यूज प्रिंट नहीं है बिल्कुल भी। इसमें इस शीट के अंदर ना टेक्सचर होते हैं जो उस पेस्टल को इस साथ में बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये यस अच्छी। यस यस कोई यस भी यस अच्छी होती है उसके ऊपर जो मीडियम हम यूज में ले रहे हैं वो एक अच्छा रिएक्ट करे उसके साथ में, एक अच्छा रिजल्ट दे, इसलिए ये शीट अच्छी है। यस यस। और न्यूज प्रिंट जो होती है वो हम भी किलो के भाव से लाते थे, वो स्केचिंग उसी पे करते थे, उसी को बाइंडिंग करवा के उसी पे स्केचिंग चलती हाँ थी। हाँ, एकदम एकदम सेम।
जैसे मैंने बोला कि कोई भी शीट, कोई भी पेस्टल, कोई भी कलर, कोई भी ये, इसको कभी भी डिफरेंशिएट मत करना। आपको अगर आपका काम चल रहा है कोई भी चीज से, तो उसको चला लेना मतलब। चला है। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का भी थोड़ा सा ये करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आज किया है स्केच, वो कल उड़ नहीं जाना चाहिए इतना। बिल्कुल। किसी ने पूछा है कि आप पूरे दिन में कितने हावर्स काम करते हो। किसी ने कहा है कि डेमो के बाद आपके स्टूडियो का ट्यून मिल सकता है क्या प्लीज। मेरी वॉइस आ रही है आपको नीलिशा जी। आई थिंक नहीं जा रही, वॉइस नहीं आ रही। सर हो ना आप? मैं तो हूँ लेकिन आपकी आवाज नहीं आई थी। बीच में मैंने दो तीन चीजें बोली, आपको उधर से मुझे लगा कि शायद अभी बिजी है, छेड़े ना। हाँ हाँ। अभी थोड़ा सा जूम कम हो गया। आपने किया है। अच्छा ओके। हाँ। एक मिनट। ओके ओके, बस बस बस। हाँ, किसी ने ये कहा था कि इस डेमो के बाद आपका स्टूडियो का मतलब एक विजिट मिल सकता है क्या। मेरा स्टूडियो, मैं जहाँ बैठी हूँ वही मेरा स्टूडियो है। मेरा स्टूडियो मतलब मेरे घर में एक मुझे कोने में डाल दिया है, हॉल में। वहीं पे मैं सब पेंटिंग्स करती हूँ, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है। लेकिन मैं बता सकती हूँ मतलब कुछ है नहीं वैसे बताने लायक, लेकिन तो जिसकी जानने की इच्छा है वो जरूर जरूर उसको बताएं, उसकी इच्छा है। मैं नाम भी बता देता हूँ उसका, क्या था अभी देखता हूँ। किसी ने पूछा है कि स्किन टोन के लिए कौन कौन से कलर बेसिक है। स्किन टोन के लिए वैसे तो सब कलर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन स्किन टोन में रेड्स होते हैं, ग्रीन के शेड्स, रेड के शेड्स, यही सब यूज होते हैं ज्यादा करके। तो आपको मतलब देखना पड़ेगा कि आपके इसमें कैसे आप है। आपने जो सब्जेक्ट लिया है, आपने जो पोर्ट्रेट चूज किया है, उसमें कौन कौन सी टोन, किस किस तरह के कलर है। अ, इसमें मैं अभी यूज कर रही हूँ, येलो ऑकर यूज कर रही हूँ, वाइट सोना यूज कर रही हूँ, सैप ग्रीन यूज कर रही हूँ, ग्रे यूज कर रही हूँ, ब्लू यूज कर रही हूँ। मतलब इसके एग्जैक्ट नाम मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन काफी कलर्स यूज कर रही हूँ, अलग अलग मिक्सिंग कर रही हूँ। किसी ने कहा था, ये क्वेश्चन का पता नहीं, हाँ इस टाइम पे स्किप हो गया था, कि आप पूरे दिन में कितना काम करती हैं, कितने घंटे काम करती दिन में मैं कितने घंटे काम करती हूँ, इसका मैं एक ही आंसर दूंगी कि मैं रोज काम करती हूँ, ऐसे नहीं है। हैं। एक्चुअली मैं बहुत आलसी भी हूँ। मैं बहुत मैं बहुत ज्यादा रोज एकदम बैठ के 6 7 10 घंटे काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन जब मैं जेजे में थी तब मैंने बहुत काम किया हुआ है, अभी भी मैं काम करती हूँ, लेकिन अभी जो मेरा काम है वो काफी प्लान्ड होता है। और
मतलब जो दिन में जितना काम करना है उतना काम करके मैं साइड में हो जाती हूँ, क्योंकि ऑयल में वैसे भी आपको बहुत रुक रुक के काम करना पड़ता है। आप बिल्कुल। एकदम काम का ट्रेन नहीं लगा सकते। आप आपने एक वॉश दिया है तो वो सूखने के बाद ही आप दूसरा काम कर सकते हो। तो मैं कहूंगी ऑन एन एवरेज मैं 3-4 घंटे काम करती हूँ रोज। बिल्कुल। एक ये किसी ने पूछा कि सर हाउ टू मोटिवेट आवर सेल्फ टू प्रैक्टिस डेली। आई थिंक मोटिवेशन आपके आजू बाजू ही है। आप देखते हो कितने खतरनाक काम आज कर रहे हैं लोग। तो वो ही आपके लिए मोटिवेशन बनना चाहिए। मतलब मेरे लिए तो वही है। मतलब वो काम देख के ऐसे लगता है कि हम कहीं के भी नहीं है। हाँ ये नो। मोटिवेशन इनफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर वीडियो पॉज हो गया है? नहीं नहीं, वीडियो बिल्कुल चल रहा है, स्टिल नहीं है। ना? क्योंकि बीच में शांति हो गई तो मुझे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है पीछे क्या है। इसके लिए मुझे लगता है वीडियो पॉज ना हो जाए। नहीं नहीं, वीडियो चल रहा है। ओके ओके। मैं अभी खत्म करती हूँ क्योंकि मैं चालू रख सकती हूँ रात भर भी, लेकिन क्योंकि सभी के लिए ये वीडियो सेव है इसलिए। और 10 मिनट और लेंगे आपके, ताकि लाइव ओके कॉन्वर्सेशन, कुछ लोग हैं जो आपसे शायद लाइव कुछ पूछना चाहें। ओके। दाखवू शकतोस तू. कैन कॉलिंग आप देख सकते हो, मोस्टली लाइव में क्या होता है कि 160 170 लोग रुकते हैं। आज 300 350 रुके हैं, स्टिल है। तो इंतजार था उन्हें। जब कुछ कहीं से अर्न होता है ना, तो नो डाउट रुकने वाले रुकते हैं। तो पेस्टल कलर्स है, ये जो रखा है अभी, ये कैमलिन वाले हैं। ये कैमलिन है, ये विल्सन न्यूटन। देखो मर्जिंग वगैरह है, सब कुछ फिंगर से हो रहा है। तो हम थोड़ा सा पास से देखेंगे इसको, हल्का हल्का। ये रेफरेंस है जो था। लकीली यहाँ पे मेरे आज पापा है जो हाँ, ये सब नेविगेशन कर रहे हैं, नहीं तो फिर। इन कामों के लिए एक चाहिए होता है साथ में, कोई ना कोई हैंडल करे वगैरह। यस यस। हाँ। मेरा सौभाग्य इस चीज में बड़ा अच्छा रहा है। मतलब स्टूडेंट इतने रहते हैं ना, जहाँ मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वहां भी, और जैसे कैंपस में यस बच्चे पड़े रहते हैं, मतलब मेरे प्लेट पे ही रहते हैं सारे। एक जो एटमोसफियर है ना, एक जो फाइन आर्ट कॉलेज का हुआ करता था, एज एन टीचर मैंने जी। हुआ है। 7-8 स्टूडेंट मेरे साथ ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप बहुत मोटिवेशन देते हो बच्चों को। और बहुत मतलब फ्रेंड जैसे रहते हो उनके साथ, वो भी जरूरी है ताकि वो फ्री होके आपसे बात कर सके। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज मैंने देखी है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा डर होना चाहिए टीचर का, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूछ ही ना। सीखना बाजू हाँ, सीखना बाजू में रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम पढ़ते थे तो शायद हमें बहुत था। सर मतलब सर, समझ रहे हो, हाथ जोड़ मतलब हाथ ऐसे फोल्ड करके एकदम गर्दन नीचे, वो वाला सीन था। तो मास्टर्स में एक गेस्ट फैकल्टी आए हमारे, जो शायद हमसे 5 7 साल बड़े होंगे। उन्होंने डर मिटाया। मास्टर्स में आते आते थोड़ा सा डर मिटा। मतलब फाइनल तक तो ऐसा था कि बस चल रहा था।
देखा किस तरीके से स्टार्ट किया था, ना कोई ड्राइंग ना कुछ, ब्राउन कलर उठाया, नॉर्मल ब्राउन कलर के आई साथ। थिंक मैं अभी फिनिश करूंगी सर। और और बहुत सी चीजें हैं जो दिख रही है, जो कर सकती हूँ, लेकिन नो अभी डाउट भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा जबरदस्त लग रहा है। अभी उसको बहुत चीजें दिख रही है मुझे, लेकिन डेमो है तो डेमो के हिसाब से मैंने वो हिसाब से होगा। एक आइडिया देने के लिए हैंडलिंग का पेस्टल का वो किया है। और एक चीज बताना चाहूंगी कि कभी भी पेस्टल करते वक्त हाथ में कपड़ा रखो, नहीं तो फिर ये ऐसे पैंट को पोंछ। चलिए एक बार थोड़ा सा जूम करके और बता दें, हल्का सा पास से वर्क को जी हल्की। जी जी। ओके ओके। हाँ, थोड़ा स्टिल रखें थोड़ी देर के लिए, ताकि जिनको देखना हो वो एक बार देख लें। देख पा रहे हैं आप लोग किस तरीके से स्टार्ट किया था, बड़ा बड़ा जबरदस्त बन गया अंत में आते आते। यही कमाल है। इसके किसी भी मीडियम को, किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास। तो इन्होंने वक्त गुजारा है इन चीजों के साथ, पिस्टल के साथ, जब जाके इतनी स्किल्स आई हैं। आज हम देखकर मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार बड़ा जल्दी बना दिया, ठीक है, आधा पौन घंटा 1 घंटा, बट नो डाउट बहुत मेहनत है उसके पीछे। तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी एक बच्ची की जो रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा स्टूडियो एक बार हल्का सा जो भी कुछ है अपने पास। ओके, स्टूडियो मतलब ये कोना है मेरा। ये ईजल है, यहाँ पे मेरा काम चलता है। ये अभी नेक्स्ट पेंटिंग का तैयारी है सब, ये मेरे ही पेंटिंग्स है सब। ओके। और बस यही है स्टूडियो। चलो। यहीं पे काम करती हूँ। ये मेरा पैलेट है, ओके। साफ करके रखा है क्योंकि ऑयल कलर जो है वो अगर बहुत ज्यादा ये हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। पैलेट सूख गई तो उसको इसके लिए साफ रखती हूँ पैलेट। ओके। और ये ओके। मेरा पेंटिंग यहाँ पे हैंग हो चुका हाँ, है। नहीं बात सीरीज देखिए पूरा, ऐसा कुछ सारे काम ऐसे देखे हमने। सारे काम अपलोड हैं, आप जाकर देखें इंस्टा आईडी पे, फेसबुक पे भी, दोनों पे नीली शफर नाम से ही है। यहाँ तो अभी आपको दिख ही रहा होगा, मैंने मेंशन भी कर रखा है अपने आईडी में, मेरे उसमें सारे जितने भी मैंने प्रमोशंस के लिए वो डाले थे। तो ठीक है, आप जिसको बात करनी है प्लीज वर्क ना दिखाएं, वर्क दिखाने जितना टाइम नहीं है। आपके कोई डाउट हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वर्क दिखाना स्टार्ट हो जाता है, आपके जो भी डाउट हो आप प्लीज पूछें। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। भेजा है मैंने। नहीं, नेटवर्क का इश्यू है। मेरे पापा कह रहे तेरे झाड़ बताओ उनको। झाड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। मैंने बोला झाड़ नहीं देखना किसी को। हाय सर। हेलो, नमस्कार। ये सौरभ है, मेरे हर सेशन में आता है वैसे, और ऑलवेज अच्छे क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने इसलिए इसे स्टार्ट किया है। पूछो। ओके ओके। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे सॉफ्ट पेस्टल है और जैसे चारकोल के जो वर्क होते हैं, जैसे दुर्गेश सर भी करते हैं, बड़ा बड़ा वर्क करते हैं चारकोल का। तो जैसे अगर हम इतना बड़ा वर्क करते हैं चारकोल का, तो उसमें कहीं कहीं सॉफ्ट पेस्टल यूज कर सकते हैं कुछ कलर के लिए। जैसे कुछ हमें, जैसे अगर हमें कहीं येलो कलर देना है या कहीं रेड कलर देना है, तो वहां पे हम सॉफ्ट पेस्टल अगर यूज करेंगे बड़े वर्क में, तो एग्जीबिशन लेवल पे जब हम दिखाएंगे तो ऐसा तो लगेगा कि अनमेच्योर काम है थोड़ा, या किसी बच्चे ने किया है, सही नहीं हो रहा थोड़ा। जैसे पेंसिल के साथ ग्रेफाइट सूट नहीं करता बड़े वर्क में, वैसे ही अगर सॉफ्ट पेस्टल यूज करें चारकोल के साथ बड़े वर्क के लिए, तो वो अनमेच्योर लगेगा, या फिर वो ऐसा लगेगा कि आर्टिस्टिक वर्क है, थोड़ा अपना एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी रिस्पेक्ट होगी, या फिर वो ऐसे ही लगेगा बेकार था जैसे पेंसिल लगती है साथ में।
वर्क है, इमेच्योर है या मैच्योर है, ये चीज मीडियम पे डिपेंड नहीं है। आप कैसे हैंडल करते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका कंपोजिशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है वो चीज। अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो आपका एक्सपेरिमेंटेशन उसमें है, तो क्यों कोई आपको बोलेगा इमेच्योर काम किया है। आप अगर उसको उस तरह से यूज करो जिससे वो मैच्योर लगे, मतलब मैच्योरिटी ये मीडियम में नहीं है या मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं है, मैच्योरिटी आपके कॉन्सेप्ट में है, आपके थॉट प्रोसेस में है। अगर आपका थॉट प्रोसेस, आपका कॉन्सेप्ट, आपका कंपोजिशन अगर तगड़ा है तो आप कोई भी मीडियम मिक्स करो, कोई भी मीडियम यूज करो। अगर वो एक, सिर्फ वो मीडियम कंपैटिबल होने चाहिए एक दूसरे से। मतलब अगर आप चारकोल के ऊपर सॉफ्ट पेस्टल यूज कर रहे हो तो वो आपको, क्या आपने ढूंढा है ये कि ये उसके ऊपर सूट करता है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि खराब हो गया काम, ऐसे होना नहीं चाहिए। उतना ही आपको कंपैटिबिलिटी देखनी है। बाकी इमेच्योरिटी काम की, वो मैच्योरिटी इमेच्योरिटी आपके थॉट प्रोसेस और कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम होना चाहिए। बहुत आर्टिस्ट है, बहुत अलग अलग टाइप में काम करते हैं, उनके बहुत ऐसे टेक्निक्स और प्रोसेसेस है, अपने को पता भी नहीं चलेगा देख के कि क्या किया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपका पेंटिंग का। बिल्कुल। तो ऐसे कभी आपने जैसे यूज करके देखा उसको चारकोल के साथ कि क्या रहता है उसका? मैंने अब तक नहीं ट्राई किया है ये, लेकिन मैं जरूर करके देखूंगी इस चीज को। मैं भी एक बार ट्राई करके देखूंगा। सर बोलते हैं एक बार करके देखो, तो वो करके देखना ही पड़ेगा एक बार कि क्या करके जा रहा है, देखना क्या। पड़ेगा। चलो, यस यस, जरूर। जवाब मिल गया। बाय बाय। जी सर। हॅलो हाय। हेलो। आसावरी, अ, मैं मराठी में बात करूं जेव्हा बोल ना, थोडस, बोल मराठीत बोल। कारण हिंदीमध्ये तो तसा प्रश्न विचारला जाणार नाही, चालेल चालेल, त्यामुळे ज्याच्यात पण तू कम्फर्टेबल ऍक्च्युली असशील। जेव्हा तू म्हणाली ना की आपण जेव्हा काम करतो आणि कधी कधी चुकीचं हातात जातं आणि ते आपण चुकीचं करत राहतो आणि त्यामुळे ते चुकीच्या हातात बसतं. सो आणि आपण एखाद्याकडे जर गेलो विचारायला किंवा असं काहीतरी, प्रत्येक जण वेगवेगळं सांगत असतं. म्हणजे एखादी आपण जर जी गोष्ट केलीये ती कधी कधी त्या एका माणसाला बरोबर वाटतं, एकाला चुकीचं वाटतं. नेमकं आपल्याला कळत नाही की एक्झॅक्टली काय बरोबर आहे काय चुकीचं, खूप कन्फ्युजन होतं. त्यावर तुझं मत काय आहे की एक्झॅक्टली काय, म्हणजे आपण हे कसं करायचं? मी म्हणेन की ऍक्च्युली जे काम आहे तो गायडन्स आहे, तो खूप इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही कोणाकडून घेताय गायडन्स। ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, कारण की गायडन्स तुम्हाला चुकीचा पण मिळू शकतो, चांगला पण मिळू शकतो, पण कोणत्या व्यक्तीकडून गायडन्स घ्यायचा हा तुमच्या हातात आहे। आणि इतका सेन्स आपल्याला पाहिजे की आपल्याला तो गाईड आपला निवडता आला पाहिजे व्यवस्थित, त्याचं काम बघून। मी असं पण म्हणणार नाही मग खूप, तो गाईड ऍज अ स्टुडंट, म्हणजे सिनियर पण असू शकतात किंवा टीचर पण असं. कोणीही असू शकतं, काम चांगलं पाहिजे त्या व्यक्तीचं, त्या व्यक्तीचं कामातून त्याची त्याची समज जी आहे ती दिसली पाहिजे, त्या माणसाचं जे थॉट प्रोसेस आहे, त्या माणसाचं जे पर्सनॅलिटी आहे ती त्या कामातून आपल्याला दिसतेच। आणि आपण, काम ही अशी गोष्ट आहे की चांगली आणि वाईट अशी काही नसतं, असं नसतं त्याच्यामध्ये मोस्टली, पण काही फंडामेंटल्स असतात ज्या असाव्याच लागतात कोणत्याही कामामध्ये। तर ते फंडामेंटल्स, जर ते फंडामेंटल्स चेक करून बघायचं की हे फंडामेंटल्स या कामात आहेत का, तितकं तर आपण बघता आलं पाहिजे आपल्याला। चित्र बघणं पण ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे, चित्राकडे बघता पण आलं पाहिजे आणि ओळखता पण आलं पाहिजे। ती ओळख करून घेणं आणि ते बघणं चित्र खूप इम्पॉर्टंट आहे। तर तू तशा प्रकारे तू तुझा गाईड निवड आणि त्याच्याकडून, एकाच माणसाकडून ऍडवाइस घे। मी म्हणेन 10 लोकांना पण दाखवू नको, कारण तूच कन्फ्यूज होशील। हो बरोबर, थँक्यू. बाकी बोल, मैं समझ में नहीं आया। चलो, है ना, आपको जवाब मिल गया। थैंक यू। हो थँक्यू. वो मुझे बोल रहे सर आप कैसे देख रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक दो और लेते हैं, फिर हम ओवर करते हैं ना। आपको अगर कमेंट सेशन में किसी को कोई लगता है कि किसी का जवाब देना उचित है, तो कमेंट सेशन पे ह्याव just ह्याव मॅम.
हाय। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम सॉफ्ट पेस्टल में काम करते हो तो स्टिक बहुत मोटी होती है, तो आइज वगैरह जब हम छोटे पार्ट को बनाते हैं तो उस टाइम स्टिक को कैसे यूज किया जाए, या हम पेंसिल वगैरह वहाँ यूज कर सकते हैं, कलर पेंसिल? जैसे आइज की ये हिस्से को बनाए तो वहाँ पेंसिल यूज करें, या डायरेक्ट फिर हम सॉफ्ट पेस्टल वैसे ट्राई कर सकते हैं? सॉफ्ट पेस्टल मोटा होता है, लेकिन सॉफ्ट पेस्टल को ब्रेक करके यूज करना पड़ता है। उसको कभी आप ऐसे पूरी स्टिक रख के नहीं यूज कर सकते। उसको आपको तोड़ना ही तोड़ना पड़ता है, और उसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं इसी कारण की वजह से। लेकिन अब जब कोई भी स्टिक को तोड़ते हो तो उसका एज जहाँ पे टूटता है वहां पे उसका शार्प एज एक आ ये जाता है। था, वो एज से आ आप जाता काम है। कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको एकदम ही डिटेल करना है तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो। ओके, वो मीन्स वो यूज हो सकता है, वो सही है। जी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर मेरा वो एक मिनट मेरे से फोन। अभी हो गया। सर मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है बेटा। सर मुझे अपना काम दिखाना है तो मैं दिखा सकती बेटा आपको क्वेश्चन पूछना था, बाकी अगर मैम देखना चाहें उनके पास टाइम है तो आप पूछ लो हूँ? कुछ। सर क्वेश्चन प्रॉब्लम। मैंने उनके साथ साथ हाँ, काम किया था। ठीक है दिखाओ दिखाओ। अरे वाह। ओके, इसमें अभी ओके ओके ओके, नाइस। मैम कोई सजेशन? लेकिन जैसे मैंने बोला कि शेड एंड लाइट अपने सेपरेट मुझे नहीं दिख रहा उतना, कि आपका शैडो का पार्ट है वो और सेपरेट होना चाहिए। तो वो चीज, और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला मॉडल पे से थोड़ा काम करना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको शेड एंड लाइट का नॉलेज आए। ओके, तो मॉडल पे से स्केचेस, मॉडल पे से काम करो जरूर। थैंक और बिल्कुल। यू मैम। किसी के आर्टवर्क पे से काम मत करो, क्योंकि क्या हो जाता है कि हम रेफरेंस देख के काम करते हैं। तो रेफरेंस देख के ऑलरेडी वो काम, इम्प्रेशन उसका, समझो रेफरेंस 100% है तो काम उसका 50% इम्प्रेशन आ रहा है। फिर वो यस। 50% इम्प्रेशन पे से आप काम करते हो तो और वो 20% हो जाता है। इसके लिए हाँ। कभी भी डायरेक्ट जो सोर्स है उससे ही काम करो, किसी के काम पे से काम मत करो, ताकि उसका इम्प्रेशन जो है वो 100% से आपके पेपर पे आ सके, क्योंकि वो मिनिमाइज होते जाता है। हाँ। जैसे मेरी समझ है वैसे मैं उसको ला रही हूँ, फिर मेरी समझ है वो 50% उतरी है पेपर पे, वो 50% समझ पे से आप काम कर रहे हो तो और कम हो गया परसेंटेज। हाँ। ऐसे हो जाता है। हाँ, तो डायरेक्ट रेफरेंस लेके उसके ऊपर से काम करो। किसी का भी आर्टवर्क अगर आपको कॉपी करना है तो मास्टर वर्क्स है, उसके कॉपी करो। मास्टर वर्क्स में मतलब बरोक पीरियड, रेनेसा पीरियड के जो काम है उसकी कॉपी आप कर सकते हो। उससे आपको बहुत सीखने मिलेगा। थैंक यू मैम। वेलकम। हाय। हाय। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मतलब पेस्टल के बारे में नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि अभी मैं इन दिनों एक्रिलिक में काम कर रही हूँ, और वैसे मैंने ऑयल में काम किया है तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और एक्रिलिक मुझसे इतना हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ये जानना था कि अभी तक मैं रियलिस्टिक और दोनों में बहुत ही उलझी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रियलिस्टिक वर्क ज़्यादा करूँ, क्योंकि मुझे रियलिस्टिक पसंद है। मतलब मैं अपना स्टाइल डेवलप नहीं कर पा रही। तो बट इतना पेशेंस अभी नहीं लगता है मुझे कि मैं रियलिस्टिक बैठ के करूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कंटेम्प्रेरी या कुछ इस तरह का काम करूँ ना, मॉडर्न आर्ट। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे नो बचाऊं। आपको जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में, टॉपिक में मन से इंटरेस्ट है आप वो करो, वो चीज के पीछे आप लगो। और जैसे मैंने बोला कोई कैटेगरीज नहीं है, मॉडर्न आर्ट, रियलिस्टिक आर्ट, पोर्ट्रेट आर्ट, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो चीज में आपको काम करना है वो चीज को आप 100% आपको देना है, तो वो कोई भी चीज हो,
आप ऐसे जंप भी मत करते रहना एक चीज से दूसरी चीज में। हाँ, आप क्योंकि अगर हर कोई भी जब रियलिस्टिक कर रही हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, बट लेकिन मॉडर्न आर्ट करने में कुछ समझ में नहीं आता मुझे इतना, और कभी मन भी करता है लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कुछ आई नो ये स्टेजेस बहुत होते है। हैं आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट के लाइफ में कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग के स्टेज में फंडामेंटल सीखना इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल्स जब फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद में आप जाके आपको रियलिस्टिक भी काम करना पड़ता है। फिर बाद में अगर आपको लगा कि मुझे अभी इसमें से थोड़ा सा डेवलप होना है, तब आप जाके आप उसको डिस्टॉर्ट कर पाते हो, उसको जाके। ये जो एक प्रोसेस है ये, और ये कुछ इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है कि एक बार आप सुबह उठ गए नींद में से और आपने ऐसे। अभी मैं जैक्सन पोलॉक आज से, अब मेरा जैक्सन पोलॉक बनने का आज आज संडे है, मैं आज जैक्सन पोलॉक, और कल मंडे है तो कल मैं जॉन सिंगर सार्जेंट डायरेक्ट। ऐसे नहीं होता है। कुछ प्रोसेस होती है आर्टिस्ट की, तो उस प्रोसेस से आपको जाना चाहिए। आप कंफ्यूज बहुत हो, कंफ्यूज इतना मत रहो। पहले आपका स्किल अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद आप उसको जितना चाहिए उतना तोड़ मरोड़ सकते हो। लेकिन पहले आपका फाउंडेशन आप पक्का करो, उसके बाद ही आप थैंक सोचना। यू मॉडर्न निमिषा। आर्ट और ये सब चीजें जो है वो एक प्रोसेस है। वो डायरेक्टली कोई नहीं, और अगर किसी ने डायरेक्टली कर ली तो भी वो समझ जाता है कि ये डायरेक्टली किया हुआ है। कुछ फोर्स्ड नहीं होना चाहिए आर्ट कभी भी। थैंक यू। बड़े जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। एक लास्ट कॉल और लेते हैं। किसी का जी सर, प्रणाम। प्रणाम। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जैसे हम सॉफ्ट वेसल कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे उसको फिक्सर से फिक्स करते हैं तो वो एकदम डल हो जाता है। फिक्सर कौन सा यूज करते हो आप? कैमलिन का। कैमलिन का फिक्सर मेरे एक्सपीरियंस में बहुत आपके काम को बहुत खराब कर देगा, ये तो वो उसको मत स्टार्टिंग का वो यूज करना। लेने के लिए कह रही थी वीडियो में स्टार्टिंग में। बिल्कुल बिल्कुल यूज मत करना वो, उससे काम खराब हो जाएगा आपका। उसे अच्छा ये नोवा का स्प्रे है, हेयर स्प्रे, ये आप यूज कर सकते हो। ये ब्यूटी पार्लर में जो यूज करते हैं हेयर स्टाइल को सेट करने के लिए, वो वाला स्प्रे है। इससे काफी अच्छा रहता है। और अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट जेलेटिन पेपर से भी उसको रैप करके रख सकते हो, उससे भी अच्छा रहेगा। तो वो खराब नहीं होगा? नहीं खराब होगा, मतलब नहीं, लिख के दे, काफी खराब नहीं होगा। आपको लिख के देते हैं। मैं ना एक डॉक्यूमेंट में लिख के देते हैं, नहीं होगा। चलो ठीक है ना। एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलो। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन आते हैं, कौन? इसके लिए मैंने वो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिए थे। चलो, ओवर करते हैं सेशन को। जी मैं जी। ये एक तरीके से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मेरे एक ही आमंत्रण पे, एक बार बोलने पे आपने कहा। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं। आपसे नो डाउट बहुत कुछ थैंक यू। सीखने को मिला, हमें भी, और जो स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आप जैसे लोग अगर लाइव आते रहे, थोड़ा बहुत बताते रहे ना, तो इन बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए मेरी कोशिश है ये नहीं सर, थैंक यू। जुटा सकूं। मैं भी कर रहा हूं और आपने साथ दिया। थैंक यू सो मच सभी की तरफ से, जितने भी लोगों ने देखा, मेरे स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक्स सर, थैंक यू। तो बाय बाय लोगों, टाटा। ये तो वो वाला राम राम था, अपना वाला राम राम अब करते हैं अपन। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है, सभी आर्टिस्ट सिर्फ एक ही चीज कहेंगे आपको कि मेहनत करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो,
किसी भी मीडियम के साथ में वक्त गुजारो, बस वक्त गुजारो, वो मीडियम खुद ब खुद आए। ठीक है, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं।